प्रभाव रहता है, कुंडली का ज्यादा रहता है। आप ये देखिए बिल्कुल ग्रहों की दशा का प्रभाव हर उसमें रहता है, मासिक दशा इत्यादि हो या वर्ष इत्यादि हो, सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं का रहेगा। और ये एकदम विषय से इतर प्रश्न राहुल जी, इसलिए हम जैसे क्लास में हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं आप उससे संबंधित पूछेंगे। गुरुजी मैं क्या, मेरा क्या फ्रैक्चर हुआ है, मुझे ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने आज। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे साथ घटना भी गुरुवार को हुई, पता भी गुरुवार को चला, आज गुरुवार को ही पता चला कि ऑपरेशन होगा। बहुत समस्या में नहीं हम समझ रहे थे, इसीलिए तो इसीलिए कि पूर्ण रूप में उसका भी प्रभाव रहता है और मासिक दशा का भी और बाकी चीजों का भी पूर्व दशा दशा का तो कराना हो तो कब कराएं, कैसे देखेंगे? अब वही उसमें आप ये देखिए जब मतलब जो मंगल इत्यादि हैं, अभी तो वैसे भी मंगल निम्न के हो ही गए 4 महीने के लिए, है ना, तो आप ये देखिए ऑपरेशन इन्हीं 4 महीनों में करा लीजिए। और उसके साथ साथ ये कि जब मंगल राहु का वार आए तो उन्हीं मंगल एवं राहु वार मतलब मंगल शनि में ही कराइए। बाकी ग्रह दशा और देख लीजिएगा जो भी है, जब चंद्रमा आपकी राशि से अच्छा रहे उसी समय कराइएगा। आपकी जो भी राशि हो उस राशि से जब चंद्रमा लाभ का हो, जब चंद्रमा दशम का हो, जब चंद्रमा पंचम का हो, नवम का हो, तो ऐसी अच्छी स्थिति में ही पूर्ण रूप में उसी दिन ऑपरेशन कराइएगा। ठीक है, तुम्हें तो चंद्रमा देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे हम लोग एक विषय शत्रु मित्र का आज पढ़ लें, है ना, उसके पश्चात हम लोग आगे और भी आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। गुरुजी वो अपना क्वेश्चन बच गया था जो आपका बताने वाला था। गुरु जहाँ बैठा हो जो आप करके बता रहे हैं स्थान आने चलिए वो भी बता देते हैं। गुरुजी हरिओम जानते हैं जी, हरिओम जी बोले, हरिओम प्रश्न। जैसे केंद्र होगा 1 4 7 10 शुभ केंद्र है जी, त्रिकोण भाव भी शुभ है 5 9 जी। इसमें कोई पापी ग्रह बैठे तो शुभ फल देगा कि पूरे पाप में पाप? वो आगे हम आपको बताएंगे, आगे हम आपको पूर्ण रूप में बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए गुरु की स्थान हानि का भी वो कर लीजिए। बोले दीपक जोशी जी बोले। मेरा कहना ये था कि यदि आपने ग्रह बताया जो जी शनि अर्जुन ग्रह क्यों है थोड़ा आप बता देंगे। चलिए ये भी बता देते हैं जी, थोड़ा सा माइक ऑफ करें जी, देख छोटा जी, इनको उत्तर दे रहे हैं, लास्ट में आपको कर लीजिएगा, लास्ट में कर लीजिएगा ना, क्योंकि आप देखिए ऐसा होते होते आप लोग को देख रहे हैं समय कितना हो गया, आप देखिए हम लोग का फिर शत्रु मित्र कैसे हो पाएगा, तो इस वजह से ये चीजें भी हो जाए। दो प्रश्न, सबसे पहले देखिए स्थान हानि। आप सबको पता है यदि बृहस्पति की हम लोग बातचीत करें, सबसे विशाल ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, गुरु। सबसे बड़ा स्थान किसका है? गुरु। यहाँ आप ये देखिए, यहाँ तक कि जो राजा महाराजा है अर्थात सूर्य या चंद्रमा भी है, तो राजा महाराजा भी आप ये देखिए गुरु को तो प्रणाम ही करेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि भाई गुरु को अपने नीचे रखेंगे, वो भी गुरु को सम्मान ही देंगे। राजा महाराजा भी क्यों, भगवान रामचंद्र जी भी थे, वो भी आचार्य विश्वामित्र वशिष्ठ इन सभी को पूर्ण रूप में ऋषि मुनि को प्रणाम ही किया करते थे। अब आप ये देखिए क्या होता है कि गुरु के अंदर सब सारी चीजें पूर्ण रूप में होती हैं, लेकिन हमेशा ये देखा गया जो इनका स्थान हानि का विषय है, आप ये देखिए गुरु देवता जो होते हैं हमेशा दूसरों के लिए होते हैं, हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए होते हैं, इसीलिए इनकी दृष्टि भी बहुत ज्यादा अमृतमय होती है। परंतु बृहस्पति स्वयं के लिए कभी भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं रहते। अर्थात आप ये देखिए जैसे गुरु अगर आपको हर प्रकार का ज्ञान देंगे, सब प्रकार की चीजें पूर्ण रूप में ज्ञान देंगे, ऐसा करना चाहिए, लेकिन वही पूर्ण रूप में ज्ञान गुरु स्वयं में अप्लाई कभी भी नहीं करते हैं और ना होता ही। दूसरी चीज आप ये देखिए, गुरु अर्थात ज्ञान अर्थात धर्म। अब गुरु में कोई भी जब पूर्ण रूप में गुरु पद पर आसीन होगा तो आप ये देखिए इस प्रकार की स्थिति में एक अहंकार आ ही जाता है, कोई भी हो, है ना, कोई भी हो पूर्ण रूप कि भाई हमें पूर्ण रूप बिल्कुल हम सर्वस्व हैं, एक अहंकार जो होता है वो अहंकार की भावना, अहम की भावना आ ही जाती है। अब जैसे मान के चलिए आप गुरु हैं, आपको सब प्रणाम कर रहे हैं, अब यदि कहीं ऐसी स्थिति या कहीं ऐसे स्थान पर आप गए हैं, आप ये देखिए जहां आपको किसी ने नहीं पहचाना, अब आप ये देखिए उन्होंने प्रणाम नहीं किया, अब उनकी क्या गलती, उन्होंने नहीं पहचाना आपको, लेकिन फिर भी आप क्रोधित हो जाएंगे, हमको प्रणाम नहीं किया। तो ये जो एक अहंकार किसी में कम रहती है, किसी में ज्यादा रहती है, और आजकल के जो कलयुग पूर्ण रूप चल रहा है इसमें तो रहती है। तो आप ये देखिए ये जो भावना है, अर्थात गुरु स्वयं पर जो भी आप ये देखिए वो उपदेश देते हैं, जो भी आप ये देखिए वो ज्ञान देते हैं, उन ज्ञान को फॉलो वो स्वयं ही नहीं करते। ठीक है, वो ज्ञान का उपदेश जो देते हैं उन उपदेश को स्वयं ही वो फॉलो नहीं करते। उसके साथ साथ आप ये देखिए जो गुरु हैं वो गुरु पूर्ण रूप सबके लिए सब सारी चीजों के लिए करते हैं, लेकिन वो स्वयं अपनी संतान के लिए, अपने लोगों के लिए और स्वयं के लिए वो कभी भी नहीं पूर्ण रूप चीजें वो हो पाते हैं कि अपने लिए वो कभी भी वो हो पाए। अब इसीलिए गुरु सबके लिए करते हैं, लेकिन उनकी स्वयं की जो स्थान हानि का विषय है वो इसीलिए आप देखिए गुरु ने जो लोग आज IAS IPS कलेक्टर जो भी सब बने, किसी ना किसी को ने तो पढ़ाया होगा, तो आप ये देखिए गुरु उनको पढ़ाकर आगे कर सकते, लेकिन वो गुरु स्वयं पढ़कर वो कभी भी वो नहीं बन सकते, वो नहीं कर सकते। तो इसीलिए गुरु का जो स्थान हानि का जो विषय है वो इसी कारण है कि कोई भी अगर गुरु
गुरु इत्यादि है, तो आप ये देखिए उनमें कहीं ना कहीं एक अहंकार आ ही जाता है। इसीलिए वो जहां बैठते हैं, इसीलिए आप लोगों ने एक सूक्ति भी सुनी होगी, आप ये देखिए कि गुरु के कभी भी बहुत ज्यादा समीप नहीं जाना चाहिए। आपने जैसे आप ही मान के चले अब हम गुरु हैं, एक छोटा सा उदाहरण कि अब आप ये देखिए कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, हम आपको ज्योतिष का ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, आप सभी लोग सुन रहे हैं, लेकिन आप में से कोई भी व्यक्ति आप ये देखिए यदि 24 घंटे अगर हमारे साथ रहेगा तो कोई ना कोई बुराई तो हमें भी होगी। अब लेकिन वो जो शिष्य है वो हमारी बुराई को पकड़ेगा और उसके लिए हम फिर नॉर्मल हो जाएंगे, और 1 साल अगर वो हमारे साथ रह लिया तो फिर वो हमसे मित्रवत या फिर और जो बुरी आदतें हैं या उस प्रकार की चीजों को ज्यादा प्रभावित करेगा। बिल्कुल सही शक्ति जी। तो इस प्रकार की स्थिति वो, इसलिए आप ये देखिए जो ज्यादा करीब हो जाते हैं, इसलिए गुरु के बहुत ज्यादा समीप कभी भी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए उससे आपकी मर्यादा भी खत्म होती है और कहीं ना कहीं वो दोष भी बढ़ता है। इसलिए एक जो सीमा है वो सीमा हमेशा, एक मर्यादा की सीमा जो है वो हमेशा रखनी चाहिए, ताकि गुरु और शिष्य के प्रति वो हमेशा मर्यादा बनी रहे। इसी प्रकार पिता पुत्र में भी है, पिता पुत्र में भी आप ये देखिए बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा एकदम करीब, ठीक है, एक उम्र के बाद बोलते हैं कि एक उम्र के बाद आप ये देखिए जब बच्चे का पैर बड़ा हो जाए, पिता के जूते इत्यादि जो भी रहता है वो विषय अलग है 18-20 साल के बाद, लेकिन एक समय तक पिता पुत्र में भी एक इसलिए मर्यादा होती है, तो गुरु शिष्य में भी उसी प्रकार जो एक मर्यादा होती है उस मर्यादा को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा फिर आप एकदम पर्सनली चीजें जा रहे हैं कि गुरु जी आप ये बताए 24 घंटे आप गुरु जी के साथ ही रह रहे हैं, तो आपको भी क्या दिखने लगी, गुरु जी की बुराई दिखने लगी एक समय पर, और फिर आपके हृदय से उनका सम्मान कम होगा कि नहीं, उतना सम्मान कम होता जाएगा और धीरे धीरे फिर आप उनको गुरु मानना ही बंद कर देंगे। ये चीजें होगी। प्रेमानंद महाराज जी का क्या होगा? अब उनका हमें नहीं पता क्या कैसे, तो कहने का तात्पर्य आप ये देखिए, हाँ, तो कहने का तात्पर्य हमारा यही चीज है कि इसीलिए गुरु की जो स्थान हानि का विषय है, आप ये देखिए, इसलिए कि गुरु कभी भी पूर्ण रूपेण सारी चीजें जो देते हैं करते हैं, तो इसीलिए गुरु में स्थान हानि रहती है कि वो जहां बैठते हैं, वो जिस घर में बैठेंगे गुरु उस घर की हानि करेंगे, अर्थात वो उस घर को पूर्ण नहीं कर पाते। आप समझ रहे हैं, वही दिया तले अंधेरे की बातचीत है। जहां दिया रहता, आप ये देखिए दिया जलाएंगे तो सब तरफ उजाला रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट दिए के नीचे अंधेरा रहेगा। तो यही स्थिति है कि गुरु जिस घर में बैठेंगे तो उस घर को वो पूर्ण रूप में नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि कहाँ है, उनकी दृष्टि दूसरे भाव में है। जी बिल्कुल, उनकी दृष्टि दूसरे किसी अन्य भावों पे है, वो स्वयं के घर पर आप ये देखिए नहीं कर पाते। तो गुरु हैं वो स्वयं के आप ये देखिए सबके बच्चों का भविष्य बनाएंगे, लेकिन इसलिए गुरु स्वयं के संतान का, स्वयं का बच्चों का भी भविष्य नहीं बना पाते। उनके स्वयं के जो बच्चे वो कहीं ना कहीं अज्ञानी या दूसरी स्थिति रहती है। दूसरा प्रश्न आपका, शनि को पापी क्यों कहा गया है? आप ये देखिए शनि को, जैसे हमने इसीलिए शनि का वो वाला रूप हमने आपको बताया कि शनि पूर्ण रूपेण क्या है। शनि आप ये देखिए हर प्रकार से कर्म के कारक है, अच्छे ग्रह हैं, कर्म का सजा देते हैं। लेकिन आप ये देखिए शनि और मंगल जो इस प्रकार के ग्रह हैं, जैसे मंगल के लिए हमने क्या बताया था, मंगल के लिए भी हमने पूर्ण रूपेण आप ये देखिए बता दें, मंगल सेनापति है, सेनापति अर्थात युद्ध, सेनापति अर्थात युद्ध। तो हमेशा जब मारना, पीटना, लड़ाई झगड़ा यही सब चीजें हैं, तो शनि क्या है, सैनिक। सैनिक का भी कर्तव्य क्या है, हमेशा आप ये देखिए मारना, पीटना, ये सब सारी चीजें। और शनि में बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई दया, दान इत्यादि इस प्रकार का कोई भी गुण नहीं है। शनि देवता जो भाई पाप इत्यादि बोला गया है, शनि में शनि किसी प्रकार का भी, वो अपने पिता हो, अपने पुत्र हो, अपनी पत्नी हो, शनि देवता कभी भी किसी पे दया नहीं करते। जो एक रहम नाम की चीज होती है, भाई राजा के क्या गुण है, राजा में एक दया, दान इत्यादि ये सब चीजें पूर्ण रूप में रहना चाहिए। तो शनि देवता पूर्ण रूप में पापत्व हैं, और जितने भी पाप कर्म इत्यादि रहते हैं उन सब में भी शनि देवता आते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यू पापी है, राक्षस है, गलत कर्म कर रहा है, तो उन सब में भी कौन आएंगे, शनि देवता आएंगे ही आएंगे। कोई अगर मदिरा पान कर रहा है, कोई गलत कर्म कर रहा है, तो उन सभी चीजों में शनि देवता आएंगे। शनि देवता किसी भी प्रकार का कोई ये नहीं कि पूर्ण रूप में वो किसी को क्षमादान दे दे, किसी को खुश किसी लेके कर देना। तो इसलिए शनि देवता पूर्ण रूप में पापी ग्रह होते हैं, क्योंकि हर प्रकार का जितने भी पाप कर्म है वो सभी पाप कर्म में आप ये देखिए मूल आधार शनि देवता का ही रहता है। ठीक है, वो मारना, पीटना, दुख, दर्द, संघर्ष, ये सब क्या है, ये कौन व्यक्ति चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है। इसीलिए पूर्ण रूप में शनि देवता ही रहते हैं। अब आप ये देखिए, अब सब प्रश्न प्लीज आप लोग अंतिम में करेंगे, नहीं तो समय निकल जाएगा। आज हम लोग शत्रु मित्र कर लें प्लीज, आज हम लोग शत्रु मित्र के बारे में चर्चा कर लें, एक बार शत्रु मित्र के बारे में चर्चा कर लें। बोले हमने लिखा है, आप देख लें। अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं। अब आप ये देखिए, हम लोग शत्रु मित्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कल आपने इतना सब कुछ देख लिया है पूर्ण रूपेण की ग्रहों के शत्रु मित्र इत्यादि का क्या है।
ठीक है, शत्रु मित्र ग्रहों का हमने आपको दृष्टि इत्यादि बता दी, उसका भी आज हम फलादेश करेंगे, कल भी किए थे। और इसके साथ साथ कौन से ग्रह शुभ ग्रह हैं, कौन से पापी ग्रह। अब आप सभी को सबसे ज्यादा जो समझना है वो क्या है, ग्रहों के शत्रु एवं मित्र। अर्थात हर एक आप देखिए, जैसे ग्रह हमने आपको क्या बताया, ग्रह आप कैसे समझ, जैसे हम और आप होते हैं वैसे आप ग्रहों को समझिए। तो जैसे हमारा आपका कोई ना कोई संबंध होता है, जैसे हमारा आपका गुरु शिष्य का संबंध है, उसी प्रकार ग्रहों का भी आपसे एक संबंध होता है। कोई किसी को मित्र मानता है, कोई किसी को शत्रु मानता है, कोई किसी को सम मानता है। तो आज हम लोग वो चीजें पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार की स्थिति क्या है और फिर उनका संबंध और फिर उनका फलादेश कैसे किया जाएगा, ये चीजें हम देखेंगे। ठीक है, सौरभ शुक्ला जी का प्रश्न है, प्रकृति के नियंत्रण बदलने वाले 3 गुण सतरज और तम सुख दुख और मोह गुण को रोक सकता है, अगर रोक सकता है तो उसमें कौन से ग्रह प्रभावित होंगे। देखिए आगे हम लोग जो ये पढ़ेंगे सौरभ जी, हम लोग जो पूर्ण रूपेण सतरज तम की बातचीत कर रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार से आप ये देखिए सतरज तम ग्रह भी होते हैं, राइट। सात्विक ग्रह भी आपको पूर्ण रूपेण पता है, रज सात्विक गुरु सूर्य इत्यादि सब चीजें पूर्ण रूपेण हो गए, राजसिक बुध शुक्र इत्यादि हो गए, तामसिक शनि मंगल राहु केतु इत्यादि हो गए। तो आप ये देखिए ठीक उसी प्रकार से कि अगर रोक सकता है तो उसमें कौन से ग्रह प्रभावित होंगे। अब इसमें आप ये देखिए कि हम लोग जितना ज्यादा अपने सात्विक ग्रहों को पावर देंगे, अर्थात सात्विक ग्रह कौन से हो गए, सूर्य हो गए, गुरु हो गए, ये ग्रह पूर्ण रूपेण सात्विक हो गए। तो आप ये देखिए सूर्य और गुरु जो कि पूर्ण रूपेण सात्विक ग्रह, ये ग्रह जितना ज्यादा मजबूत रहेंगे तो उतना ही ज्यादा हम सुख दुख से परे रहेंगे, अर्थात माया मोह के बंधन में नहीं बंधेंगे। और जितना ही आप ये देखिए हम राजसी गुण रहेंगे हमारे अंदर, राजसी गुण रहेंगे का तात्पर्य क्या है, जितना ही हमारे अंदर बुध शुक्र ये ग्रह ज्यादा प्रभावित रहेंगे तो उतना ही ज्यादा हम मोह माया से बंधेंगे। तो सीधी सी बात है, सात्विक यदि ग्रह हमारे मजबूत रहेंगे तो हम हर प्रकार के सुख दुख मोह इत्यादि के बंधन से क्या हो जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। और अगर तामसिक ग्रह हमारे ज्यादा प्रबल है, राहु शनि मंगल केतु इत्यादि, तो आप ये देखिए ऐसी स्थिति में तो हम हर प्रकार से क्या रहेंगे, पापी कर्म में रत रहेंगे। तो ये चीजें, बाकी इसके अलावा और अभी आप लास्ट में पूछ लीजिएगा तो वो भी हम आपको क्लियर कर देंगे। अब आप ये देखिए हम लोग पूर्ण रूपेण जो है, हाँ है ना, इस पे क्लियर कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता ना करें। अब आप ये देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो हम लोग देख रहे हैं शत्रु मित्र, हम आपके सामने ओपन कर रहे हैं, 1 सेकंड। बाकी कुछ कुछ चीजें तो आपको पता ही होंगी शत्रु मित्र में कि भाई जैसे सूर्य शनि हो गए। एक तो ये देख लीजिए जितने भी पिता पुत्र हैं वो सब शत्रु हैं। सूर्य शनि क्या है, पिता पुत्र हैं, तो सूर्य शनि क्या हो गए, आप ये देखिए शत्रु हो गए। ठीक है, बुध चंद्रमा क्या है, बुध चंद्रमा आप ये देखिए पूर्ण रूपेण पिता पुत्र हैं, इसलिए वो भी शत्रु हो गए। मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा है, बस वही स्क्रीन नहीं प्रेजेंट करे जी, बस एक सेकंड स्क्रीन प्रेजेंट करे। मुझे लॉजिक से ज्यादा समझ में आ रहा है, जैसे आप बता रहे हो ना, तो ज्यादा समझ में आ रहा है जी। बिल्कुल, इसलिए हम हर एक चीज लॉजिक से ही बताएंगे। अगर कोई चीज इधर उधर हो जाती है, हमसे कभी कुछ चीजें छूट जाती है, तो बिल्कुल आप लोग पूछ लें कि गुरुजी इसके पीछे का तर्क क्या है, तो वो भी चीज हम आपको पूरी क्लियर कर देंगे, ताकि उससे आप ना तर्क से क्या रहेगा, आप लोगों को समझा सकते हैं। जैसे भी आप लोगों में से शोभेश जी ने प्रश्न किया कि गुरुजी कई लोग विश्वास नहीं करते हैं, या कई लोग अगर है ना इस धर्म के अतिरिक्त लोग हैं, तो ऐसे लोगों को भी आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो अगर आप तर्क के साथ बताएंगे, उनके साथ साथ उनके पिताजी को भी विश्वास करना पड़ेगा, जो आप समझ रहे हैं ये चीजें। चलिए ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। देखिए अब शत्रु मित्र में ऐसा है, आप ये देखिए कि सभी ग्रह पूर्ण रूपेण एक कोई ना किसी को शत्रु मानता है, मित्र मानता है, और कोई किसी को सम मानता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा याद करना कठिन है, तो सबसे पहले थोड़ा सा कठिन प्रक्रिया पे फोकस करिए। अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो शॉर्टकट वाला रास्ता भी है हमारे पास, लेकिन शॉर्टकट वाला रास्ता लास्ट में हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब आप ये देखिए कि शत्रु मित्र मानने का तरीका क्या है कि किसी भी प्रकार से कोई भी ग्रह किसी न किसी राशि में बैठता है। ठीक है, कोई भी ग्रह आप ये देखिए किसी न किसी राशि में बैठता है, अर्थात किसी न किसी घर में बैठता है। जैसे सूर्य शनि के घर में, सूर्य मंगल के घर में, सूर्य चंद्रमा के घर में, गुरु के घर में। तो आप ये देखिए जो ग्रह अपने मित्र के घर में बैठेंगे वो ग्रह बहुत अच्छा फल देंगे, जो ग्रह अपने मित्र के घर में बैठेंगे वो ग्रह बहुत अच्छा फल देंगे। जैसे आप लोग यदि जब अपने मित्र के घर जाते हैं, फ्रेंड के घर जाते हैं, तो आप लोग कितना अच्छा महसूस करते हैं, वहाँ आप लोग साथ में एंजॉय करते हैं, मूवी देखते हैं, पार्टी करते हैं। ठीक है, अपने मित्र के घर जाके। तो ठीक उसी प्रकार से कोई ग्रह भी यदि अपने मित्र के घर गए हैं तो वो भी क्या करेंगे, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे।
ठीक इसके विपरीत यदि कोई ग्रह अपने शत्रु के घर में जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो पूर्ण रूपेण आप ये देखिए बुरा फल देते हैं, क्योंकि हमेशा डर के रहते हैं। अगर आप अपने शत्रु के घर गए हैं तो आपको ये भी डर होगा कि ये पानी में भी कहीं जहर मिलाकर ना पिला दे, क्योंकि आप शत्रु के घर हैं, हमेशा आप डरे हुए रहते हैं, हमेशा आप एक कहीं ना कहीं पूर्ण रूपेण टेंशन में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वहां बिल्कुल भी आप अच्छा फील नहीं करते। तीसरी स्थिति, अगर कोई ग्रह अपने सम घर में गया है, मतलब ऐसा कोई ग्रह है जो उसको ना शत्रु मानता है ना मित्र मानता है, सम मानता है, न्यूट्रल, तो वो ग्रह न्यूट्रल रहेगा, ना अच्छा फल देगा ना बुरा फल देगा। ठीक है, ये चीज है। अब आप ये देखिए, ये चित्र आप सभी को दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को ये चित्र? माइक ऑफ करें सभी, जाता है माइक ऑफ करें। नहीं दिख रहा है गुरुजी। माइक ऑफ करें। रवि प्रभात पांडे जी, रवि चौबे जी माइक ऑफ करें। ठीक है, चलिए, ये सभी को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप एडजस्ट कर लें, सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, अब आप ये देखिए ग्रहों के, ये ग्रह पूर्ण रूपेण आपके सामने लिखे हुए हैं, हम आपको सेंड भी कर देंगे। ठीक है, ये ग्रह लिखे हुए उनके सामने मित्र ग्रह, सम ग्रह और शत्रु ग्रह। ठीक है, अब इसका आप ये देखिए थोड़ा सा अच्छे से याद करिए, क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। हम आपको सिंपल वाला रास्ता भी बता देंगे, लेकिन पहले कठिन वाला याद कर लीजिए, फिर वो बताते हैं। अब आप ये देखिए सूर्य है, सूर्य क्या है, पूर्ण रूपेण राजा है। तो आप ये देखिए सूर्य के राजा है, तो कौन कौन से इनके मित्र होंगे? सूर्य किनको किनको मित्र मानेंगे? चंद्रमा को, मंगल को, गुरु को। भाई अब राजा है तो राजा आप ये देखिए रानी को तो मित्र मानना ही पड़ेगा, सेनापति को भी मानना ही पड़ेगा, और गुरु को भी, क्योंकि गुरु मतलब स्वयं गुरु है, पुरोहित है, तो उनको भी मित्र मानना ही पड़ेगा। तो सूर्य के मित्र चंद्र, मंगल, गुरु हो गए। अब बुध क्या हो गए? सम। बुध क्या हो गए? सम। अब सूर्य बुध को सम क्यों मानते हैं पुत्र होने के बावजूद भी? क्यों? क्योंकि जो बुध है वो सूर्य के पुत्र एक्चुअल में नहीं है, वो चंद्रमा के पुत्र है। तो इस वजह से क्या है, आप ये देखिए, इस वजह से कौन क्या रहता है कि पूर्ण रूपेण किसको मानते हैं? ये आप ये देखिए सूर्य जो है वो बुध को सम मानते हैं, और शुक्र शनि, शुक्र शनि आप ये देखिए, शुक्र शनि को सूर्य देवता शत्रु मानते हैं। क्यों? क्योंकि शनि देवता तो शत्रु है ही। उसके साथ साथ आप ये देखिए शुक्र किसके गुरु हैं? दैत्यों के गुरु हैं शुक्र। तो शुक्र दैत्यों के गुरु होने के कारण आप ये देखिए सूर्य देवता उनको भी अपना शत्रु मानते हैं। ठीक है, ये हो गया। पहले आप ये समझ लीजिए, फिर हम कुंडली पर कैसे देखेंगे ये भी बताएंगे। चंद्रमा ठीक इसी प्रकार से, चंद्रमा अब आप ये देखिए रानी है। तो चंद्रमा आप ये देखिए सूर्य अर्थात राजा को तो मित्र मानना ही पड़ेगा, मानते हैं। उसके साथ साथ चंद्रमा के पुत्र कौन है? बुध। तो चंद्रमा अपने पुत्र को भी आप ये देखिए क्या मानते हैं? अर्थात मित्र मानते हैं। अब इसके साथ साथ चंद्रमा ही एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी को शत्रु नहीं मानते। देखिए चंद्रमा के आगे शत्रु में क्या लिखा है? कुछ नहीं। चंद्रमा किसी को भी शत्रु, इसके बाद आप अभी ये सीखते चलिए, इसके जस्ट बाद ही हम आपको शॉर्टकट वाला रास्ता भी बता देंगे ताकि आपके लिए इजी हो। अब आप देखिए चंद्रमा किसी को भी शत्रु नहीं मानते। सूर्य बुध के अतिरिक्त चंद्रमा सबको क्या मानते? मित्र। ये चीज हो गई। अब आप ये देखिए मंगल, अब मंगल सेनापति है, तो सेनापति भी आप ये देखिए राजा, रानी और गुरु। मंगल को भी क्या करना पड़ेगा? आप ये देखिए राजा, रानी और गुरु को तो मित्र मानना ही पड़ेगा। तो सेनापति, राजा, रानी और गुरु को मित्र मानते हैं। शुक्र शनि को सम मानते हैं, क्योंकि मंगल आप ये देखिए राजा के कथनानुसार चलेंगे तो राजा भी जब शुक्र शनि को शत्रु मानते हैं तो ये सम। ठीक है, अब आप ये देखिए मंगल किसको शत्रु मानते हैं? बुध को। सेनापति जो है, सेनापति का युवराज से नहीं, बिल्कुल भी नहीं जमता। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए युवराज सेनापति को भी अपना ऑर्डर देते हैं। अब वो सेनापति है, मंगल है, तो राजा का आदेश मानेंगे, वो युवराज इत्यादि का क्यों इतना माने जो भी है। ठीक है, और वैसे भी बुध आपको पता चंद्रमा के पुत्र हैं, इस वजह से मंगल जो है वो बुध को शत्रु मानते, नहीं पसंद करते हैं। अब बुध ग्रह है, तो आप ये देखिए बुध किसको मानते हैं? तो बुध आप ये देखिए सूर्य अपने, अरे स्क्रीन टच में ये भी दिक्कत ही होती है, एक सेकंड। तो आप ये देखिए कि जो बुध है, बुध अब आप ये देखिए किसको मानते हैं? राजा को मित्र मानते हैं, और बुध जो है शुक्र को भी मित्र मानते हैं, जो दैत्यों के गुरु हैं। क्योंकि बुध भी आप ये देखिए कौन सी, दैत्यों के जो गुरु है शुक्र, उनके कथनानुसार ज्यादा चलते हैं। अब बुध सम किसको मानते हैं? मंगल, गुरु, शनि। सेनापति को, गुरु को और शनि को सम मानते हैं। और बुध किसको अपना शत्रु मानते हैं? चंद्रमा को। अब आप बोलेंगे गुरुजी बुध के तो पिता है चंद्रमा, मतलब माता है, तो उनको क्यों मानते हैं? तो आप सबको पता है कि भाई
गलत तरीके से, अवैध तरीके से चंद्रमा ने बुध को उत्पन्न किया है। इस वजह से आप ये देखिए बुध अपने ही पिता को शत्रु मानते हैं। हमने पहले ही कहा, आप ये देखिए पिता पुत्र जितने भी सब एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। सूर्य शनि पिता पुत्र है, शत्रु है, और बुध चंद्रमा भी शत्रु है, ठीक है। इसीलिए जब बुध चंद्रमा के घर बैठते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उन्हें। अब गुरु आप ये देखिए, गुरु क्या हो गए, गुरु पूर्ण रूपेण पुरोहित हो गए। अब गुरु सूर्य चंद्र मंगल वही राजा रानी सेनापति, उनको अच्छा मानते हैं, शनि को सम मानते हैं। आप ये देखिए, एक चीज देख लीजिए, गुरु की विशालता की इस बात से भी आप ये देखिए हम लोग मान सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा ग्रह नहीं है जो कि गुरु को शत्रु मानता हो। यहाँ शत्रु ग्रह के नीचे इस लाइन में आप ये देखिए, क्या कहीं भी गुरु लिखा है ना, सूर्य भी लिखा है। आप ये देखिए, शनि राहु देखिए राजा रानी को भी शत्रु मानते हैं, सूर्य चंद्रमा भी हैं, लेकिन शत्रु ग्रह के नीचे इस कॉलम में आप ये देखिए कहीं भी गुरु नहीं लिखा है। इसका तात्पर्य है कि गुरु का पद सोचिए राजा रानी से ही बड़ा, कि कोई भी ग्रह हो गुरु को कोई शत्रु नहीं मान सकता। मित्र मानेंगे या सम मानेंगे, शत्रु कोई नहीं मानेगा, ठीक है। तो गुरु आप ये देखिए शनि को सम मानते हैं, और बुध शुक्र के शत्रु है गुरु, क्योंकि गुरु आप सबको पता है गुरु नियम वाले। गुरु क्या है आप ये देखिए, जैसे हमने आपको कल बताया था कि आप ये देखिए कि गुरु और शुक्र क्या है, दोनों मंत्री गण हैं। गुरु पुरोहित हो गए और शुक्र भी मंत्री है, लेकिन गुरु जो है नियम वाले मंत्री है। अर्थात गुरु यदि राजा को कोई सलाह देंगे, कोई ज्ञान देंगे, वो ऐसा देंगे कि वो धर्मगत, अर्थात जो धर्म एवं ज्ञान इत्यादि से संबंधित हो, जो किसी में भी कोई गलत इत्यादि ना हो, अर्थात वैध चीज बताएंगे। अब लेकिन शुक्र क्या है, शुक्र आप ये देखिए कौन सी नीति अपनाएंगे, शुक्र सही नीति अपनाएंगे, अर्थात साम दाम दंड भेद वाली। लेकिन गुरु मात्र धर्म की नीति बताएंगे। तो इसीलिए गुरु को जो है वो शुक्र के नियम कानून ज्यादा नहीं अच्छे लगते हैं, और शुक्र को गुरु के अच्छे नहीं लगते, क्योंकि गुरु पूर्ण रूपेण धर्म और नियम कानून पे चलते हैं, लेकिन शुक्र ऐसा नहीं है। तो गुरु शनि के सम हो गए और बुध शुक्र शत्रु हो गए। अब शुक्र पर आते हैं। अब आप ये देखिए शुक्र है, तो शुक्र के मित्र कौन है, बुध शनि। शुक्र और युवराज की बहुत जल्दी है, शुक्र बुध जो है वो दोनों एक जैसे, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, बुध आप ये देखिए सूर्य मतलब चंद्रमा के पुत्र है ना, और युवराज माने जाते हैं। लेकिन बुध को भी किसकी नीति ज्यादा अच्छी लगती है, शुक्र की नीति। भाई इन सब की भी नीतियां भी हैं, जैसे आप लोगों ने नीति संग्रह इत्यादि आता है ना, शुक्र की नीति, गुरु की नीति, इन सब की जैसे चाणक्य की नीति इत्यादि आती है। तो आप देखिए इन सभी ग्रहों की भी, मतलब विशेष रूप से गुरु शुक्र की, सभी ग्रहों की तो नहीं, गुरु शुक्र की दोनों की अलग अलग नीति है। तो शुक्र की नीति बुध को ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये बुध इत्यादि हो गया, और शुक्र भी हो गए शनि के, शुक्र के मित्र। उसके अलावा आप देखिए शुक्र मंगल गुरु को सम मानते हैं, क्योंकि भले शुक्र है लेकिन उनको भी पता है कि भाई देवताओं के गुरु गुरु हैं, उनको शत्रु नहीं मान सकते। और शुक्र जो है वो मंगल को पसंद करते हैं, क्योंकि शुक्र मंगल दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं। इसलिए शुक्र मंगल को क्या है, आप ये देखिए मंगल में भी, मंगल के सामने शुक्र कहाँ लिखे हैं आप बताइए, सम में लिखे, ठीक है। मंगल के सामने शुक्र कहाँ लिखे, सम, और शुक्र के सामने भी मंगल क्या लिखे, सम। तो शुक्र और मंगल दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं, लेकिन शुक्र मंगल प्रेमी प्रेमिका है, ये गुप्त रूप से प्रेमी प्रेमिका है, ये किसी को बता नहीं सकते कि राजा को पता ना चल जाए, रानी को पता ना चल जाए, बाकी लोगों को ना पता चल जाए। इसलिए एक दूसरे को सम मानते हैं कि हम एक दूसरे को न्यूट्रल माने, ताकि किसी को शंका ना हो, किसी को डाउट ना हो कि हम दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं। इसलिए शुक्र मंगल क्या है, सम हो गए और गुरु भी सम हो गए। लेकिन शुक्र किसको शत्रु मानते हैं, सूर्य चंद्रमा को, राजा रानी को। अब शनि ग्रह हो गए। अब आप ये देखिए शनि हो गए, शनि के भी मित्र कौन हो गए, बुध शुक्र। क्यों, क्योंकि शनि भी क्या है, पापी ग्रह है। शनि पूर्ण रूपेण पापी ग्रह। आप ये देखिए शनि भी किसकी नीति को अपनाते हैं, शुक्र वाली नीति को अपनाते हैं। इसलिए शनि के मित्र बुध शुक्र हो गए और गुरु सम हो गए, क्योंकि शनि को भी पता है भाई गुरु गुरु है, देवताओं के गुरु, उनको हम शत्रु नहीं मान सकते, उनको हम सम मान सकते हैं। और शत्रु कौन हो गए, सूर्य चंद्र मंगल, क्योंकि शनि देवता मंगल को भी शत्रु मानते हैं कि ना, मंगल दूसरी पार्टी, मंगल दूसरी पार्टी में है। तो जो आप ये देखिए शनि के मित्र हैं वो इनके भी हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए राहु के मित्र कौन है, शुक्र शनि। राहु के सम कौन है, बुध गुरु। शनि में कोई लगता है शुक्र है, शनि में शुक्र शनि सूर्य चंद्र मंगल। अच्छा शनि में तीन
वाले, धर्म अध्यात्म वाले ग्रह हैं, तो इसलिए सूर्य चंद्र मंगल को मित्र मानते हैं, बुध गुरु को सम मानते हैं और शुक्र शनि को शत्रु मानते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए इसके साथ साथ ये है कि अब इसमें भी आप ये देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पूर्ण रूपेण देखेंगे कि इसमें भी मित्र और ग्रह क्या कैसे रहेंगे। ठीक है, अब आप पहले ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि देखिए जो दो ग्रह एक दूसरे को मित्र मानेंगे कि हम भी आपको बहुत, मित्र मतलब फ्रेंड, आप ये देखिए अगर हम भी आपको बहुत मानते हैं, ठीक है, तो और आप भी अगर हमको बहुत मानते हैं तो हम लोग बेस्ट फ्रेंड होंगे, है ना। इसीलिए आप ये देखिए फ्रेंड के आगे ये शब्द भी लगता है, बेस्ट फ्रेंड है हमारे। ठीक है, तो जो बेस्ट फ्रेंड है क्या है, यदि मित्र है। अगर कोई एक मित्र मान रहा है, एक सम मान रहा है, जैसे आप ये देखिए सूर्य बुध, बुध सूर्य को आप ये देखिए सूर्य बुध को मित्र नहीं मानते, लेकिन बुध सूर्य को अपना मित्र मानते हैं, तो वो क्या सम और मित्र क्या होगा, मित्र। शत्रु और मित्र, जैसे आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, है ना, माइनस प्लस माइनस, तो इस टाइप से ही है। अब आप ये देखिए शत्रु, एक शत्रु मानता और एक मित्र मानता तो भी सम होंगे। ठीक है, सम और शत्रु शत्रु होंगे, और अगर दोनों एक दूसरे को शत्रु ही मानते तो अति शत्रु। जैसे परम मित्र कौन कौन हो गए, आप ये देखिए सूर्य मंगल हो गए, सूर्य मंगल हो गए परम मित्र, गुरु चंद्रमा हो गए परम मित्र, शनि राहु हो गए परम मित्र। अब परम शत्रु कौन है, सूर्य शनि, सूर्य राहु, गुरु शुक्र, बुध चंद्रमा, ये एक परम शत्रु है। जैसे गुरु शुक्र आप ये देखिए भले दोनों शुभ ग्रह हैं, लेकिन दोनों परम शत्रु हैं, क्योंकि एक देवताओं के गुरु और एक दैत्यों के गुरु है। बुध चंद्रमा पिता पुत्र है, परम शत्रु है। सूर्य शनि भी पिता पुत्र होते हैं, परम शत्रु है। क्लियर हो गई ये चीजें। अब आप लोग को आप ये देखिए ये चीजें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, दो तीन चार बार आप लोग पूर्ण रूप में देखिएगा तो अपने आप आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि कौन किसका मित्र है, ठीक है, कौन किसका शत्रु है। अब इसमें आप ये देखिए दो तीन चीजें ये याद जरूर कर लीजिएगा कि कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो कि गुरु को शत्रु मानता हो। ठीक है, दूसरी चीज आप ये देखिए उसके साथ साथ कोई भी ऐसा ग्रह भी, मतलब चंद्रमा ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि क्या है, जो कि किसी को शत्रु नहीं मानते। शुक्र आप ये देखिए शुक्र मंगल का क्या संबंध है, शुक्र मंगल दोनों एक दूसरे को सम मानते हैं। गुरु शनि एक दूसरे को क्या मानते हैं, गुरु शनि भी एक दूसरे को पूर्ण रूप में सम मानते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए इस प्रकार देख लीजिएगा। अब क्या है, अब इसमें भी अलग अलग पूर्ण रूप में हम आपको एक बहुत इजी तरीके से बताते हैं। देखिए अब इस प्रकार दो पार्टी बना लीजिए, क्योंकि इतना तो आपको भी पता चल गया, एक देवताओं वाली पार्टी हो गई और एक दैत्यों वाली पार्टी हो गई। अर्थात एक पार्टी ऐसी है जैसे बीजेपी, कांग्रेस इत्यादि, ठीक है। एक पार्टी ऐसी है जो कि देवताओं की नीति अपनाते हैं, देवताओं के जो नियम नहीं। जैसे आप ये देखिए, आपने देखा होगा कि भाई ये महाभारत हो गई, लेकिन महाभारत के भी अपने एक नियम थे कि आप ये देखिए कि सूर्योदय होगा, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूर्ण रूप में युद्ध चलेगा और सूर्यास्त के बाद सब एकदम भाई बहन मित्र जैसे रहेंगे, यही नियम था। तो ये गुरु की नीति और इस प्रकार की नीति इत्यादि हुई। ठीक है कि भाई जो नियम है नियम के अनुसार युद्ध होगा। जैसे इस प्रकार के भी नियम है, अगर कोई निहत्था है, अगर अर्थात सामने वाले के हाथ में यदि शस्त्र नहीं है तो उस पर वार नहीं करना, ये गुरु की नीति है, ये धर्म की नीति है कि निहत्थे पर कभी भी वार नहीं करना चाहिए। परंतु आप ये देखिए कि जो ये अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, जो अभिमन्यु इत्यादि जो चक्रव्यूह में मारा गया, जो इस प्रकार माना गया, तो जो छल कपट करके मारा गया और इस प्रकार की जो स्थिति परिस्थिति हुई, तो ये क्या है, ये शुक्र की नीति में आ गई कि भाई भले उनके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन ये शुक्र इत्यादि की नीति में। जैसे वो कौन था, आप ये देखिए महाराणा प्रताप या और भी जितने जो वीर शिवाजी इत्यादि थे, आप ये देखिए किसने 18 बार मतलब युद्ध में हराया था, फिर 17 बार हराने के बाद 18वीं बार आप ये देखिए छल से मारा गया। इस प्रकार पृथ्वीराज सिंह चौहान, ये जितने भी बड़े बड़े वीर योद्धा थे आप ये देखिए, ये सब नीति नियम से मतलब युद्ध करते थे। युद्ध करने का भी एक नियम था कि अगर सामने वाला दंडवत हो जाए, माफी मांग ले, तो आप उसको माफ कर देना है। ये क्षत्रियों का नियम था, ये पूर्ण रूप में नियम कानून थे, ये नीति थी गुरु की। अब एक पूर्ण रूप में नीति नियम गुरु के बन गए और दूसरे नियम किसके बन गए, शुक्र के, कि भाई मारने से मतलब है, अगर सीधे से नहीं मर रहा है तो साम दाम दंड भेद किसी भी दूसरी नीति अपना कर मारेंगे, लेकिन मारना जरूरी है, ये चीज है। तो अब यहाँ आप ये देखिए जो दो नीतियां बनी है, तो इन्हीं प्रकार से आप ये देखिए ये देखिए ये ग्रहों का दैत्य एवं देवता वाला विभाग, ये दोनों आप याद कर लीजिए। तो आप ये देखिए शत्रु मित्र आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। आप ये देखिए देवताओं वाला विभाग, देवताओं के गुरु कौन है, गुरु आचार्य बृहस्पति, ठीक है, ये गुरु हो गए। एक तरफ दैत्य वाली पार्टी हो गई, दैत्य वाली पार्टी में उनके गुरु कौन है, शुक्र,
हाँ, शुक्राचार्य जी तो शुक्र हो गए, ये गुरु और शुक्र दोनों अलग अलग विभाग हो गए, ठीक है। अब आप ये देखिए गुरु वाली देवताओं वाली पार्टी में कौन है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल। क्योंकि आप ये देखिए भाई राजा किसमें रहेंगे, राजा गुरु वाली पार्टी में रहेंगे भाई, जो नियम राजा वही है जो नियम से चले। और रानी भाई जहाँ राजा चलेंगे वहां रानी चलेगी, तो सूर्य चंद्रमा इसमें आ गए। मंगल सेनापति, जो राजा बोलेंगे जहाँ राजा रहेंगे वही सेनापति भी रहेंगे। अब केतु क्यों, क्योंकि केतु आप सबको पता है राहु और केतु में भी जमीन आसमान का अंतर है। राहु आप ये देखिए भोग का ग्रह है और केतु योग का ग्रह है, अर्थात राहु माया वाला ग्रह है, राहु भौतिकतावादी ग्रह है और केतु मोक्ष वाला और आध्यात्मिकतावादी ग्रह है। राहु आप ये देखिए माया में डालते हैं और केतु माया से निकालते हैं। तो इसलिए केतु भी किसमें आ गए भाई, देवता वाली पार्टी में हम तो जाएंगे, क्योंकि हमें नियम कानून और हमें पूर्ण रूप धर्म अध्यात्म से मतलब है। अब इधर दैत्य वाली पार्टी में कौन आ गए, शुक्र। शुक्र ने अपनी नीति लगाकर, क्योंकि बुध बालक है तो बुध बालक ग्रह आप ये देखिए, इसलिए शुक्र ने अपनी नीति लगाकर बुध को अपनी तरफ कर लिया और बुध को शुक्र की नीति भी अच्छी लगने लगी, सब चीजें ठीक है। इसके साथ साथ शनि देवता, शनि शुक्र बेस्ट फ्रेंड है। अब आप ये देखिए शनि बुध शुक्र ये तीनों बहुत अच्छे मित्र हैं, और राहु भी आप ये देखिए, राहु भी इन तीनों के मित्र हैं, क्योंकि राहु भी क्या है, राहु को कोई मतलब, आप ये देखिए आज के समय जो हम लोग बोलते हैं राहु का युग चल रहा है, राहु का युग चल रहा है, तो राहु का युग तो आप ये देखिए यही राहु का युग, यही क्योंकि पूर्ण रूप राक्षस युग चल रहा है। आज के समय में आप लोग स्वयं बताइए, यदि कोई किसी व्यक्ति के आप मान के चलिए करोड़ों रुपए आ रहे, वो करोड़पति 100-200 हजार करोड़ है उसके पास, भले वो करोड़ों रुपए आप ये देखिए मदिरा बेच कर आ रहे हैं, ड्रग्स बेच कर आ रहे हैं, गलत काम करके आ रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए आप लोग भी उसके यहाँ पूजा कराने जाएंगे, वो आप लोग को 11,000-21,000 दक्षिणा देगा, सब चीजें, आप लोग भी उसके यहाँ जाएंगे और उसको आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद में ये भी देंगे कि आपके मान सम्मान यश कीर्ति ऐश्वर्य वैभव प्रतिष्ठा सब कुछ रहे। आप आशीर्वाद देकर आएंगे कि आपको 11,000 मिल रहा है, आप ये नहीं बोलेंगे नहीं वो गलत धन कमा रहा है हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे, सही है कि नहीं। तो सीधी सी बात यही तो राहु का युग है। अब आप जो 11,000 लाएंगे वो 11,000 कहाँ से आया है, वो कोई गरीब को 10, 20, 25, 50 गरीब मिलकर उन्होंने 100 रुपए का जो कौवा आता है वो खरीद कर 100 रुपए दिए, तब जाकर वो यजमान ने 11,000 रुपए आपको दिए। तो आप ये देखिए आपके पास अगर 11,000 रुपए आए, कहाँ से आए, वो गरीबों का है। अब वो 11,000 निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताइए, वो निकलेगा। तो आप समझ गए, इसी प्रकार जो राहु है वो राहु आज के समय में इसलिए फेमस होना कितना आसान है। कई आप ये देखिए मतलब जो यूट्यूबर्स है, कई गलत काम करते हैं, अश्लील महिलाएं कन्या इत्यादि आप ये देखिए अश्लीलता इत्यादि दिखाकर फेमस हो गई है, फेमस हो गई। कौन सा ज्ञान एवं धर्म इत्यादि है, तो यही राहु का युग इसीलिए कहा जाता है कि आज के समय पर आप ये देखिए नीति नियम कानून वाले कोई इतना ज्यादा मायने, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आज के समय में यदि कोई सूर्य वाला व्यक्ति है, अर्थात कोई अपने सिद्धांतों पर टिका है कि मैं गलत कर्म नहीं करूंगा, रिश्वत नहीं लूंगा, कुछ नहीं करूंगा, वो ज्यादा कष्ट में है। अगर इसीलिए हम आपको बोलते हैं जो गुरु वाला व्यक्ति है कि पूर्ण रूप धर्म को आगे बढ़ाऊंगा, मैं ब्राह्मणों को बढ़ाऊंगा, धर्म और बाकी जितने भी उपदेश है सभी अपने वेदों को बचाऊंगा, वेद न्याय पुराण शास्त्र इन सब चीजों को कोई पूर्ण रूप आगे बढ़ाऊंगा, तो वो लोग ज्यादा नहीं टिक पाते, ज्यादा जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो शुक्र वाले लोग हैं कि यजमान बोल रहा है पंडित जी थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, मतलब मुझे जाना है, थोड़ा सा मेरी प्रेमिका वेट कर रही है, 10 मिनट में थोड़ा सा नहीं पूजा करा दीजिए, अरे लीजिए आरती करिए, आप डायरेक्ट पूजा होती रहेगी, डायरेक्ट आरती करा दीजिए। शुक्र वाली, शुक्र काम होना चाहिए, ये शुक्र वाली नीतियां हैं कि यजमान का भी काम हो गया, 10 मिनट में हो गया, भाई हमने पूजा करा ली, पंडित जी का डबल काम हो गया, डबल दक्षिणा मिल गई, वो भी 10 मिनट में, तो ये शुक्र वाली नीति है। तो आज के समय में इसलिए आप ये देखिए कौन से जातक सुखी हैं, शुक्र शनि बुध राहु वाले, और आज के समय में कलयुग में कौन से लोग दुखी हैं, सूर्य गुरु मंगल चंद्रमा वाले, समझ रहे हैं आप। तो यही स्थिति है पूर्ण रूपेण, इसीलिए आप समझ गए दोनों पार्टी अलग अलग कैसे किस प्रकार की स्थिति रहती है। तो इसीलिए आप ये देखिए हम लोग एक कुंडली पर जल्दी से प्रेडिक्शन कर लें, ठीक है, ताकि आप लोग को इसका फलित इत्यादि भी मालूम हो जाए। कोई भी हम लोग आप मान के चलिए सपोज चार्ट ओपन कर लेते हैं, चलिए कोई भी कुंडली ओपन कर लेते हैं, कोई भी चक्र चाहिए, ये चक्र सभी को दिख रहा है? चलिए अब आप ये देखिए हम बहुत सिंपल से आपको समझाते समझिएगा, इतना तो समझ में आ गया। आप ये देखिए दो पार्टी अलग अलग सबके मस्तिष्क में बन गई कि
समझिए, पहली पार्टी में आप ये देखिए गुरु, फिर सूर्य चंद्र मंगल और केतु, दूसरी पार्टी में शुक्र, फिर आप ये देखिए बुध शनि राहु, ठीक है। अब लग्न, सिंह लग्न की पत्रिका है, सिंह लग्न की पत्रिका में लग्न के स्वामी कौन हुए? सूर्य। सूर्य आप ये देखिए कहाँ बैठे हैं? सूर्य चतुर्थ भाव में। आपको ऐसे फलादेश करना है, सब चीज जानना है, बस माइक ऑफ करिए और मस्तिष्क को थोड़ा सा गति बढ़ाइए, बुद्ध को प्रबल करिए और तेजी से समझिए। लग्न के स्वामी सूर्य हुए, सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हैं आप ये देखिए, और सूर्य अग्नि तत्व होकर कौन से तत्व में बैठे? जल तत्व में, ठीक है। तो तत्व वाइज तो सूर्य कमजोर हो गए, क्योंकि सूर्य की अग्नि कम हो गई, क्योंकि जल तत्व में बैठ गए। परंतु सूर्य किसके घर में बैठे हैं? आप ये देखिए अपने परम मित्र के घर में बैठे हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होंगे, और सूर्य अपने मित्र के फ्रेंड के घर में बैठे हैं। और आप ये देखिए सूर्य मंगल दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। सूर्य मतलब राजा सेनापति के घर में बैठ गए, तो आप ये सोचिए राजा का कितना सम्मान होगा। भाई राजा सेनापति के घर में बैठे हैं, तो सोचिए राजा का कितना सम्मान होगा। ये इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप लोग बहुत अच्छे से प्रेडिक्शन कर पाए। तो सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। दूसरे भाव के स्वामी आप ये देखिए कौन है? दूसरे भाव के स्वामी बुध हैं। अब बुध ग्रह कहाँ है? आप ये देखिए बुध ग्रह तीसरे घर में बैठे हैं और तुला राशि में बैठे हैं वायु तत्व में। तो तुला राशि के स्वामी कौन होंगे? शुक्र। अब बुध आप ये देखिए शुक्र के घर में चले गए, तो बुध भी अपने बेस्ट फ्रेंड के घर में बैठे हैं। मतलब बुध जो बालक है वो शुक्र के पास चला गया नीति सीखने। युवराज जो है, युवराज आप ये देखिए दैत्यों के गुरु के पास चले गए हैं उनसे नीतियां सीखने, क्योंकि बुध को, युवराज को शुक्र की नीतियां ज्यादा पसंद आती हैं। तो वहां वो बुध एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ गुरु वाली नीतियों में क्या है? गुरु वाली नीतियों में आप ये देखिए नियम, कानून, अनुशासन, वचन, सिद्धांत, स्वाभिमान, ये सब चीजें हैं। और बच्चे को ये सब चीजों से मतलब नहीं रहता। बच्चे को एंजॉय कहाँ मिल रहा है, मजा कहाँ आ रहा है, मस्ती कहाँ करने को मिल रहा है? तो बुध को शुक्र क्या मिल रहा है? तो बुध वहां चलेगा तो बुध वहां बहुत अच्छा फल देंगे। मतलब धन का स्वामी बुध अपने मित्र के घर में बैठा है, इसका तात्पर्य जातक को कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लेकिन अब धन भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? अब आप ये देखिए चंद्रमा। अब हम देखेंगे कि चंद्रमा बैठ गए धन भाव में। चलिए अब सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? तो चंद्रमा आप ये देखिए 12वें घर का स्वामी है, अर्थात व्यय भाव का स्वामी है। अब जब व्यय भाव का स्वामी धन में बैठेगा तो क्या होगा कि चंद्रमा जो ये आपका, माइक ऑफ करें प्लीज, माइक ऑफ करें। तो व्यय भाव का स्वामी जब ये चंद्रमा धन भाव में बैठेगा तो जो ये आपका सेविंग अकाउंट है, जो आपका ये धन है, जो आपका ये बैंक बैलेंस है, जो आपने ये बैंक ऑफ बड़ौदा में SBI अकाउंट में जो खाता खुलवाया है, ये चंद्रमा उससे धन में कमी करेंगे, मतलब धन का व्यय करेंगे। अब चंद्रमा, अब व्यय भाव का स्वामी आप ये देखिए चंद्रमा बैठे तो धन भाव में बैठ गए। और आप चंद्रमा से पूछेंगे चंद्रमा ठीक है। अब आप ये देखिए चंद्रमा किसके घर में बैठे हैं? बुध के घर में। अब वो बात अलग है, चंद्रमा अपने पुत्र के घर में बैठे। बहुत ध्यान से समझिएगा, चंद्रमा राजा रानी है, ठीक है। अब आप ये देखिए ये बुध किसका घर है? मतलब 6 नंबर किसकी राशि? बुध का। तो चंद्रमा के पुत्र हैं बुध। तो चंद्रमा आप ये देखिए अपने पुत्र के घर में आए हैं। लेकिन तो चंद्रमा को तो अच्छा लग रहा है मैं अपने बेटे के घर में हूँ, वो अपने संतान के घर में हूँ, लेकिन बुध को नहीं पसंद कि चंद्रमा उनके घर आए। भाई पुत्र को नहीं पसंद कि चंद्रमा उनके घर आए, तो इसीलिए चंद्रमा वहां कुछ कर नहीं सकते। और आप ये देखिए चंद्रमा वहां कुछ गलत करेंगे नहीं, क्योंकि उनके पुत्र का घर है। और आप ये देखिए वो बुध को अच्छा नहीं लगेगा अगर वो उनके लिए अच्छा करेंगे तो इसलिए चंद्रमा वहां क्या थोड़े से कमजोर हो जाएंगे, कोई अच्छा फल नहीं देंगे। और जिन फालतू चीजों में आप ये देखिए व्यय कराएंगे और बेवजह का व्यय इत्यादि नहीं होगा। तीसरे घर का स्वामी आप ये देखिए, तीसरे घर में कौन बैठे हैं? बुध बैठे हैं। अब बुध आप पहले स्वामी देख ले, तीसरे घर का स्वामी कौन है? शुक्र। अब आप ये देखिए शुक्र कहाँ गए हैं? आप ये देखिए शुक्र अपने से, अर्थात शुक्र धनु राशि पंचम भाव में बैठे, त्रिकोण में बैठे। तो ये तो सबसे अच्छी बात है कि भाई शुक्र त्रिकोण में बैठे। लेकिन शुक्र आप ये देखिए जल तत्व होकर धनु राशि में बैठे। धनु राशि मतलब अग्नि तत्व। धनु राशि मतलब कौन सा तत्व हुआ? अग्नि तत्व हुआ। तो आप ये देखिए कि धनु राशि मतलब अग्नि तत्व हुआ, तो इसका मतलब जो शुक्र का जलत्व है, तो शुक्र का जलत्व खत्म हो गया, अर्थात शुक्र जल होकर अग्नि में बैठ गए, मतलब शुक्र स्वाहा हो गए। ठीक है। अब इसके साथ साथ शुक्र किसके घर में बैठे हैं? शुक्र गुरु के घर में बैठे। धनु राशि का स्वामी कौन है? गुरु। शुक्र गुरु के घर में बैठे हैं। और शुक्र गुरु क्या है? यहाँ शुक्र गुरु परम शत्रु भी हो गए। यहाँ शुक्र गुरु जल तत्व वाइज, मतलब तत्व वाइज अगर देखा जाए तो उस हिसाब से भी आप ये देखिए शत्रु हो गए, जल और अग्नि, और गुरु के घर में बैठे हैं। उसके साथ साथ आप ये देखिए शुक्र को किसने? शनि की दृष्टि भी पड़ गई। देखिए सामने हमने क्या बताया, सभी ग्रह अपने से आमने सामने देखते हैं, तो शुक्र के सामने कौन है? जैसे बुध को कौन ग्रह देखेंगे? मंगल आप ये देखिए बुध को देखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार आप ये देखिए शनि केतु भी किसको देखेंगे? शुक्र को देखेंगे। तो शनि कैसे? पापी ग्रह है, तो शनि
क्या हो गया, शुक्र कमजोर हो गया। शुक्र क्या हो गया, अब आप ये देखिए शुक्र यहाँ कमजोर हो गया पूर्ण रूपेण। और शुक्र किसके साथ बैठा, राहु के साथ बैठा है। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे कि भाई तीसरा घर किसका होता है, हमारे मित्र का होता है, हमारे फ्रेंड सर्कल का होता है, ठीक है, हमारे पराक्रम इत्यादि का होता है। तो आप ये देखिए ऐसी स्थिति में जब तक के भाई बहन का सपोर्ट जातक को नहीं मिलेगा, जब तक के कोई अच्छे मित्र नहीं होंगे, जातक को अपने मित्रों से, अपने फ्रेंड सर्कल से बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ आप ये देखिए शुक्र और शुक्र के साथ कौन बैठे, राहु। राहु क्या करता है, राहु जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह की शक्तियों को बढ़ाएगा, सब चीजें। अब आप ये देखिए राहु जो शुक्र के साथ बैठा है, लेकिन शुक्र पीड़ित है। शुक्र को पापी ग्रह होने की देख लिया, शुक्र मतलब हमारी भावनाएं वो भी खत्म हो गई अग्नि तत्व में बैठकर, और शुक्र गुरु के घर में बैठा है तो शुक्र वहां बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा है। शुक्र वहां बहुत खराब फील कर रहा है, मतलब बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। आप ये देखिए शुक्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि वो गुरु के घर आ गए हैं। अब शुक्र वहां अपनी नीतियों का प्रयोग कर नहीं पा रहा है, क्योंकि वो गुरु के घर में, उनको गुरु की नीति के अनुसार चलना पड़ेगा। अब शुक्र जो है वो गुरु की नीति के अनुसार चलेंगे नहीं और अपनी नीति का प्रयोग कर नहीं पाएंगे, तो शुक्र वहां शून्य हो गए। समझ रहे कि नहीं, कितनी सिंपल फलादेश है। अब आप ये देखिए, अब शुक्र ये जो पंचम भाव है प्रेम का भी भाव है, और प्रेम का कारक ग्रह कौन है, शुक्र। इसका तात्पर्य यहाँ जातक को क्या मिलेगा, प्रेम में धोखा, और ये जातक क्या रहेगा, क्योंकि शुक्र और राहु प्रेम के भी कारक है। तो राहु क्या करेगा, राहु उस जातक की बुद्धि में डालेगा कि अरे दुनिया में इतनी सारी कन्याएं हैं, तुमको कोई कन्या क्यों नहीं मिल रही, अरे ढूंढो, प्रयास करो, है ना, ढूंढो, प्रयास करो, सब चीजें। जातक के मन में रहेगा भाई मुझे मेरे जीवन में भी कोई प्रेमिका रहे, कोई महिला इत्यादि रहे। तो जातक प्रयास, राहु क्या करेगा, शुक्र को आगे बढ़ाएगा कि अरे कोई बात नहीं, गुरु के घर में बैठे हो तो क्या हुआ, तो गुरु के घर में भी अशुभ कार्य हो सकते हैं, गुरु के घर में भी आप अपनी नीति का प्रयोग कर सकते हो। तो राहु शुक्र को बढ़ाएगा, और आप ये देखिए फिर शुक्र क्या करेगा, शुक्र प्रेमिका ढूंढेंगे कि भाई कोई प्रेमिका मिले, किसी से बातचीत करें, पंचम भाव प्रेम इत्यादि करें, तो बातचीत होगी, प्रेम इत्यादि होगा। लेकिन जैसे ही, क्योंकि गुरु तो देख रहे हैं, घर तो गुरु का है भाई, आप हमारे घर में जो कार्य करेंगे हमें तो पता रहेगा। तो गुरु के घर में शुक्र यदि अपनी नीति चलाएंगे और गुरु भी देख रहे हैं, तो गुरु क्या करेंगे, शुक्र की नीति को ध्वस्त कर देंगे। अर्थात जैसे ही गुरु भी बोलेंगे रुक जाइए, आप थोड़ा सा आप प्रेम इत्यादि को बढ़ाइए, जैसे ही जातक या जातिका का मन किसी कन्या के साथ लग जाएगा, वो भावनात्मक रूप से जुड़ जाएगा, वैसे ही गुरु उसकी नीतियों को स्वाहा कर देंगे, अर्थात वैसे ही खंडन कर देंगे, अर्थात वैसे ही ब्रेकअप। अब फिर ब्रेकअप हो गया, फिर शुक्र रोने लगा, दुखी हो गया बेचारा, क्योंकि शुक्र हमारी भावनाओं का भी कारक होता है। तो यहाँ दोनों फल मिल गए। यहाँ आप ये देखिए गुरु ने भी फल दे दिया अपना, और शुक्र हमारी भावना होती है जो कि जल तत्व होता है, और जल तत्व होकर अग्नि में बैठा है। तो जल हमेशा जब भी आप ये देखिए अग्नि में डालेंगे, अगर पर्याप्त अग्नि जल रही है तो जल को ही स्वाहा होना पड़ेगा, क्योंकि मात्रा किसकी है ज्यादा, वो गुरु अग्नि तत्व की है। फिर राहु यही करेगा, तो राहु इस प्रकार से शुक्र को बढ़ाता देता जाएगा, और शुक्र को आप ये देखिए एक उम्र तक उसको ना अपनी पत्नी का सुख मिलेगा, ना प्रेमिका का सुख मिलेगा। अब कब मिल सकता है, शनि की दृष्टि, शनि की उम्र कितनी होती है, 36 साल, और शनि शुक्र को भी देख रहे हैं, राहु को भी देख रहे हैं, पंचम भाव प्रेम भाव को भी देख रहे हैं। तो आप ये देखिए जब शनि देवता अर्थात अपनी उम्र में होंगे, जब ये जातक 36 वर्ष के आसपास होगा, अर्थात 34 या 36 वर्ष के बाद शनि देवता बोलेंगे अब जाओ, मन हो तो उम्र कर लो, अब प्रेम इत्यादि कर लो। तो शुक्र बोलेगा अब तो मेरी प्रेम की उम्र चली गई, अब क्या मैं प्रेम करूं। तो शनि देवता बोलेंगे वही पत्नी से प्रेम कर लो अगर हो तो, जो भी है। तो अर्थात जो भी मिलेगा आप ये देखिए लगभग 36 वर्ष के बाद ही मिलेगा। ऐसे होता है फलादेश। समझ गए सभी जातक, कितना सिंपल है, कितना साधारण है, इसमें क्या कठिन है आप बताइए। और मात्र हमने पंचम भाव तक ही भी बताया, क्योंकि अभी और भी हम बता सकते हैं, लेकिन समय को देखते हुए आप ये देखिए, क्योंकि आप लोग के भी प्रश्न होंगे, उनका भी हमें उत्तर देना है। तो ऐसे ही पूर्ण रूप में फलादेश करना, देखिए कितना आनंद आया। मतलब हम चाहें तो पूरा और 12 उसका भी फलादेश करते हैं, लेकिन वही चीज है कि आप लोग का भी प्रश्न इत्यादि रहेगा। तो ऐसे ही आप लोग को फलादेश सीखना है धीरे धीरे, पूरा ग्रहों को अपने बैठा लीजिए। इसीलिए हमने बोला बेसिक सबसे मजबूत होना चाहिए। अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा, आप ये देखिए कुछ नहीं हो सकता। अब यही जो हमने आपको बताया कि भाई शुक्र है, गुरु के घर में बैठा है, किसके साथ बैठा है, किस प्रकार की स्थिति क्या होगा, तो ऐसे कथा कहानी भी हो गई, और ऐसे आप आप स्वयं भी समझेंगे और सामने वालों को भी समझाएंगे, तो उसको भी जैसे आप लोग को आनंद आया, उसको भी परमानंद आएगा। परमानंद नहीं बोलते, बड़ा प्रसन्न होगा, बड़ा ध्यान लगा के देवता प्रसन्न होगा। सर मैं विनय बोल रहा हूँ सर। बोले सर, तो मेरा एक बोले विनय जी बोले। सदर सर
शुरू में जैसे जो क्वेश्चन होते हैं सर, मैं तो पहली बार ज्योतिष पढ़ ही रहा हूँ और आपसे जो सीख पा रहा हूँ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ सर, लेकिन वहाँ भी इतने क्वेश्चन सर मेरी समझ से काफी आगे के आते हैं कि समय हमें लगता है कि सर निकल जाता है और जो सीखने का जो समय था वो थोड़ा कम हो जाता है। तो प्रश्न सेशन सर लास्ट में ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, इसीलिए हम हमेशा प्रश्न सेशन लास्ट में ही रखते हैं। लेकिन वही था कि आप ये देखिए कई लोगों के प्रश्न कल बाकी रह गए थे, तो इस वजह से हमने प्रारंभ में, लेकिन अगली कक्षा से आप ये देखिए मात्र 5 मिनट, एक तो अगर किसी का जरूरी, जब तक सब लोग नहीं आ जाते, क्योंकि सब लोग आते आते आपको भी सबको पता है कि 5-10 मिनट हो ही जाता है, इसलिए मात्र 5 से 10 मिनट ही, 5 मिनट ही हम प्रश्न का रखेंगे। उसके पश्चात हम अपना विषय प्रारंभ करें, क्योंकि अभी अगर हमारे पास पूरा समय होता तो हम 12 भावों का ऐसे फलादेश करते, जो हमने मात्र 5 भावों का किया, ठीक है। तो 12 भावों का ऐसे फलादेश इत्यादि करते तो आप लोग को और भी सब चीजें मिलती। कौन सा, अभी तो आप ये देखिए ग्रहों से संबंधित, अभी पूर्ण रूपेण दृष्टि का फल भी अभी आपको नहीं पूर्ण रूपेण सब चीजें पता है। उसके अतिरिक्त और बाकी ग्रह, डिग्री, ये वो, मतलब बाकी कई सारी चीजें, भावात भावम संबंध, कई चीजें अभी बाकी है। तो जब ये सब चीजें भी आप लोग पूर्ण रूपेण फल पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा फलादेश भी कर पाएंगे। और फिर अभ्यास, जितना अभ्यास करते जाएंगे उतना आप प्रखर और उतना प्रशस्त होते जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब आप लोग जो मुख्य लोग हैं, जो प्रश्न जिन्होंने जिनका एक भी प्रश्न अभी उनका उत्तर नहीं मिला, वो लोग पहले प्रश्न करें, पहले उनका उत्तर दिया जाएगा, फिर उसके पश्चात बाकी लोगों का। जी गुरु जी। हाँ पंकज जी, हाँ बोले, पंकज जी बोले, फिर प्रभात जी बोले। पंकज गुरुदेव, जैसे आपने बताया कि जैसे कि इनका एक टाइम, बिल्कुल परफेक्ट टाइम बता सकते हैं हम कि इस समय ये घटना घटेगी, तो उसमें जैसे दशा अंतरदशा से ही सब बता सकते हैं ना गुरुदेव? नहीं, दशा गोचर से भी बता सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए दशा अंतरदशा से जीवन का एक बड़ा समय कोई भी होगा, दशा अंतरदशा के सहायता से ही हम समय इत्यादि बता पाएंगे, और गोचर से आप ये देखिए सूक्ष्म इत्यादि समय बता पाएंगे, कि समय बताने के लिए दशा अंतरदशा ही है। इसलिए अभी हम आपको क्या बता रहे हैं कि पहले फलादेश कैसे करना है, पहले योग कैसे बनते हैं किसी भी चीज के, पहले वो हम सीख रहे हैं, ठीक है। जब आप इसमें थोड़ा सा मजबूत हो, जैसे ही आप इसमें थोड़ा सा मजबूत हुए, फलादेश करने लगे, तुरंत हम लोग फिर महादशा अंतरदशा में चलेंगे, ठीक है। ये चीजें, चलिए आचार्य प्रभात जी, डॉक्टर प्रभात जी बताएं, फिर त्रिवेणी जी बोलिएगा। हाँ गुरु जी प्रणाम। गुरु जी 2 क्वेश्चन है। तो कल का है कि मैं ये पूछना चाह रहा था, कल भी वीडियो भी ऑन करें तो अच्छा रहेगा प्रभात जी, वीडियो ऑन रखें हमेशा। गुरु जी इसमें वो थोड़ा सा नेट की दिक्कत हुई है बाहर में। चलिए बोलिए। हाँ, मैं ये पहला क्वेश्चन ये है गुरु जी कि जैसे गुरु मतलब उच्च में बैठा है, चौथे स्थान, और वो देख रहा है, दशम को भी देख रहा है, जो उसकी नीच की राशि है, तो वहां पर वो कैसा फल देगा? एक तो वो, क्योंकि वो सब जगह अच्छा देता है, और दूसरा गुरु जी अभी जो आपने बताया था, ये सिंह लग्न की पत्रिका थी, इसमें जो गुरु है वो षष्ठ में बैठे थे और शुक्र पंचम में थे, तो गुरु की दृष्टि 5वीं, 7वीं और 9वीं तीनों वहां नहीं पहुंच रही थी, तो किस प्रकार से वो अपना घर देखिए प्रभात जी, बिल्कुल सबसे पहले हम लोग को ये भी कि धीरे धीरे आराम से चलना है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं चलना है। तो उच्च नीच अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, राइट? उच्च नीचे क्या होता है अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। हाँ, लेकिन फिर भी जैसा आपका प्रश्न है कि गुरु यदि चतुर्थ भाव में बैठे और अगर दशम को देख रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप ये देखिए, अगर वो दशम भाव को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो अपना अच्छा ही फल देंगे, वो गुरु है। एक गुरु कभी भी नहीं चाहेंगे, आप ये देखिए, कि किसी भी प्रकार से किसी का भी गलत हो। गुरु ऐसे हैं, गुरु को क्यों इतना विशाल कहा जाता है? क्योंकि गुरु का हृदय बहुत विशाल होता है। अगर कोई शत्रु भी है तो उसका भी वो भला ही चाहेंगे, सही बात है कि नहीं? इसीलिए वो गुरु है, ठीक है। तो सबके पास उतना विशाल हृदय नहीं होता, इसलिए गुरु को वो बोला जाता है। तो आप ये देखिए, गुरु जिस भी घर में देखेंगे, वो दशम भाव को देखें, चतुर्थ भाव को देखें, किसी भी भाव को देखेंगे, वो उस भाव से रिलेटेड जितने भी विषय होते हैं, उन विषयों के फलों में वृद्धि ही करेंगे, राइट? अगर दशम भाव को देख रहे हैं तो करियर में क्या करेंगे? गुरु वृद्धि देंगे, सीधी बात, वो उसमें अच्छा करेंगे। दूसरा आपका प्रश्न है कि गुरु षष्ठ भाव में बैठे हैं। अगर गुरु छठे भाव में बैठे हैं तो गुरु की दृष्टि कहाँ जाएगी? सबसे पहले सप्तम दृष्टि 12वें भाव में जाएगी। दूसरी आपने देखिए पंचम दृष्टि दशम भाव पे जाएगी। तीसरी दृष्टि धन भाव में जाएगी। तो गुरु जरूरी नहीं है कि पंचम भाव को हमेशा देखें। भाई आप ये देखिए कि गुरु जहाँ बैठे वहीं से देखेंगे, तो गुरु जहाँ देखेंगे, जिस घर को देखेंगे, उस घर से रिलेटेड अच्छा करेंगे। तो यहाँ गुरु इस पत्रिका में, जो पत्रिका हमने आपको दिखाई, गुरु षष्ठ भाव में बैठे हैं, राइट? तो गुरु षष्ठ भाव में बैठकर आप ये देखिए, वो करियर भाव को देख रहे हैं तो करियर में उन्नति करेंगे। वो 12th हाउस को देख रहे हैं तो जो व्यय इत्यादि है उनमें कमी करेंगे, और अगर व्यय कराएंगे भी तो अच्छा व्यय कराएंगे। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में पूरा पैसा जा रहा है, कोर्ट केस कचहरी में जा रहा है, फालतू का व्यय कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप ये देखिए, द्वादश भाव को देखकर वो पूर्ण रूपेण
हमारे लिए अच्छा भी करेंगे, अर्थात हमारे व्यय में भी कमी करेंगे। तीसरी चीज, वो गुरु धन भाव को देख रहे हैं, तो जब गुरु धन भाव को देख रहे हैं तो हमेशा वो कहीं ना कहीं से धन देते रहेंगे, अर्थात ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमारे पास खाने के लिए ना रहे। जैसे ही गुरु देखेंगे कि मैं धन भाव को देख रहा हूँ और इस जातक के पास तो एकदम दरिद्रता इत्यादि आ गई है जो भी है, तो गुरु तुरंत आप ये देखिए उसके खाने इत्यादि का पैसा व्यवस्था करा देंगे। तो यही चीज है, समझ लो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि गुरु पंचम भाव के कारक होते हैं, गुरु की दृष्टि पंचम नवम कहलाई जाती है, तो गुरु पंचम नवम को देखे ना, ये तो गुरु जहाँ बैठेंगे वहां से पंचम नवम गुरु जी ने। लेकिन आपने सर बोला था कि वो देख रहे हैं, वो आपने बोला था। एक सेकंड गौरव जी, प्रभात जी बोले। गुरु जी आप कहते कि वो शुक्र को मैनेज कर लेंगे, मैं ये बात जानना चाह रहा था कि नहीं, शुक्र को मैनेज करने का तात्पर्य शुक्र किसके घर में बैठे हैं? गुरु के घर में। भाई पंचम भाव में आप ये देखिए शुक्र किसके घर में बैठे हैं? गुरु के घर में। अब शुक्र गुरु तो दोनों शत्रु है ना, तो इस प्रकार आप ये देखिए, ये हमने आपको बात बताई थी कि भाई शुक्र फिर भी, क्योंकि शुक्र के साथ राहु भी है, तो राहु कंट्रोलेबल प्लेनेट नहीं है, मतलब राहु को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप शुक्र को, बुध को, चंद्रमा को, मंगल को, इन सब ग्रहों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब ग्रह अपने कंट्रोल में रह सकते हैं, परंतु राहु तो आप ये देखिए, राहु के लिए कोई सीमा ही नहीं है। राहु जहाँ बैठा है, पंचम में बैठा है, कोई बात नहीं, राहु पंचम में बैठा है, कोई बात नहीं, एक से धोखा मिल गया, अरे दूसरी से प्रेम मिलेगा, चलो आगे। मतलब राहु इस प्रकार का प्लेनेट है। तो वही हमने आपको बात बताई थी कि गुरु आप ये शुक्र अगर गुरु के घर इत्यादि में बैठे हैं पूर्ण रूपेण, तो वो शुक्र गुरु की नीति के अनुसार चलेंगे नहीं और अपनी नीति उनकी वहां लगेगी नहीं। तो इसलिए पूर्ण रूपेण क्या स्थिति रहेगी कि शुक्र वहां पीड़ित रहेगा, ये चीजें। बल्कि वहां गुरु षष्ठ में बैठे तो उनका पंचम से कोई मतलब नहीं है, वो पंचम का कारक रहेंगे, लेकिन प्रेम के कारक कौन है? पंचम में इस भाव से हम लोग ज्ञान देखते हैं, हम लोग संतान देखते हैं और हम लोग प्रेम देखते हैं। अगर ये तीन चीज और भी कई चीजें हैं, लेकिन अगर हम इन तीन चीजों को माने तो संतान का कारक ग्रह कौन होगा? गुरु है। ज्ञान का कारक ग्रह कौन होगी? गुरु। लेकिन प्रेम के कारक ग्रह तो गुरु नहीं है ना, प्रेम के कारक ग्रह तो शुक्र है। तो ये चीज ठीक है, क्लियर हो गया प्रभात जी? चलिए आगे बोले गौरव जी, आप कुछ बोल रहे थे जी, बोले गौरव जी, प्रश्न बताएं। नहीं सर, वही वो जो लड़का पूछ रहा था, वो आपने एक्चुअली ना बोलते वक्त ये बोल दिया था कि गुरु उसको मैनेज करेगा क्योंकि गुरु देख रहा है, आपने ये बोल दिया था जिस वजह से वो कंफ्यूजन हो जी। तो गुरु वहां देखने वाली बात नहीं थी, मैं ये चाह रहा था कि आपने कहा गुरु का घर है, सिर्फ गुरु उसको मैनेज कर, मतलब उनको मैनेज कर लेंगे, उनकी दृष्टि वहां पर नहीं है, लेकिन उनका घर होने के कारण मैनेज करने का मतलब ये कि गुरु का घर है, तो आप ये देखिए घर जब गुरु का है तो सबसे ज्यादा पावर किसकी रहेगी वहां? आप ये बताइए, गुरु की। आप समझ रहे कि नहीं? भाई पंचम भाव है, आप जैसे पंचम, वो गुरु का घर है क्योंकि धनु राशि है, तो गुरु का घर है तो वहाँ सबसे ज्यादा किसकी चलेगी? भले आप ये देखिए, आप अपने घर से बाहर आप बंबई गए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपके घर पे कोई और कोई कब्जा कर लेगा, वो उस घर पे प्रभाव तो सबसे ज्यादा आपका ही रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो गुरु का घर है, इसलिए गुरु कहीं भी रहेंगे, उस अपने पंचम भाव को तो मैनेज करके रहेंगे, अर्थात वो घर तो हमेशा उन्हीं का रहेगा, फल तो सबसे ज्यादा उन्हीं का वो रहेगा। उस घर में वही व्यक्ति रह सकता है, जैसे आप अगर हमारे घर आएंगे तो वही व्यक्ति आ सकता है जिसके हमारे साथ संबंध अनुकूल हो, राइट? तो ठीक उसी प्रकार से पंचम भाव पांचवा घर अगर किसका है? गुरु का घर है, तो गुरु आप ये देखिए किसको बुलाएंगे? अपने मित्रों को बुलाएंगे। गुरु के मित्र कौन है? सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, मंगल हो गए, केतु हो गए। तो जब ये ग्रह लोग आएंगे तो गुरु बोलेंगे आप आइए, आपका स्वागत है, उनका स्वागत होगा, सत्कार होगा, खाना पीना होगा, ये सब चीजें होगा। लेकिन अगर कोई शत्रु ग्रह आ जाएगा तो गुरु उसके लिए उतना नहीं ना करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं। चलिए और किसी का प्रश्न? आज के लिए इतना ही हम लोग बोले। विश्वास अब गुरु शुक्र साथ में बैठ जाए तो युद्ध करेंगे और क्या करेंगे भाई? आप ही बताइए, युद्ध करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है कि गुरु शुक्र बैठे किसके घर में है। अब अगर गुरु अपने मित्र के घर में बैठा है, गुरु की ज्यादा चलेगी, शुक्र अपने मित्र के घर में बैठा है, शुक्र की ज्यादा चलेगी। गुरु स्वराशि धनु राशि पे अब जब गुरु अपने ही घर में बैठे हैं तो किसकी ज्यादा चलेगी? ऑब्वियस है, गुरु की पावर ज्यादा चलेगी। चले विश्वास शुक्ला जी प्रश्न बताएं। विश्वास जी। गुरु जी जैसे नोट्स बना रहा था ना, उसमें मैंने जैसे प्रेम विवाह के लिए कुछ लिखा था, जैसे पंचम भाव में प्रेम होगा तो कितना होगा ऐसे लिखा, और वो खष्टम भाव में लिखा हुआ है प्रेम अगर प्रेम अगर होगा तो कब तक चलेगा, तो ये गलत लिखा क्या? नहीं, क्यों गलत लिखा? एकदम आपने सही लिखा भाई। कितना प्रेम होगा? सप्तम भाव में लिखे हैं क्या कि प्रेम अगर है तो कब तक में कितना जल्दी उसका विवाह हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें बस इन सब चीजों को बिल्कुल आपने सही लिखा है विश्वासी। पर इन सब चीजों को जब हम अप्लाई करेंगे ना, जब कुंडली पर हम लोग देखेंगे तो आपको वो चीजें और क्लियर होती जाएंगी।
और कहना था गुरुजी, वही मैं फर्स्ट बार में पूछ रहा था, जो पंचम और खष्टम और सप्तम की, जब आदमी कोई प्रेम करेगा कितना अति प्रेम का कितना होगा, तो प्रेम जब विवाह होता है तो प्रेम कितना होगा, उसके बाद कब तक चलेगा, तब ना प्रेम विवाह होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो पंचम खष्टम एवं सप्तम, तो इसका तो रिलेट तो बिल्कुल वो आएगा, रिलेशन रहेगा, बिल्कुल षष्ठम भाव इत्यादि भी रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि जब प्रेम प्रगाढ़ इत्यादि हो जाता है तो षष्ठम भाव इत्यादि भी आता ही है। हाँ, है ना? छोटा सा बस एक कुछ पूछना था गुरु जी, मेरे साथ ना बहुत ज्यादा एक किसी मंदिर के पास ना एक, जो जैसे कल आपने बताया था कि स्वान वगैरह डॉग वगैरह के बारे में, तो मंदिर के बाहर देखा था एक डॉग, बहुत ज्यादा ही पाला हुआ कोई डॉग था, बहुत ज्यादा ही परेशान था, तो मैंने प्यार से उसको लाके उसमें 5-6 हजार लगा के उसको ठीक कर दिया। और घर में माता पिता जो है बहुत ज्यादा डांटते हैं, क्या कि ये बहुत गलत कर रहे हो, डॉग को रख रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो हमें तो इच्छा है कि मैं किसी को दे दूं, जो रखते हैं वो, लेकिन हमारे हृदय में ये लगता है कि मैं किसी को दूंगा फिर वो ऐसा हालत कर देगा, ऐसा वैसा। और क्या है, ये तो एक डॉग हुआ, तो और हमें जो है ज्यादातर यम टाइप का पूजा करने का कोई ऑफर आता है। जैसे अभी एक हमारे बगल में चित्रगुप्त मंदिर है, तो वो उनमें पूजा करवाने का हमें आया कि पंडित जी आप इसमें जैसे संध्या आरती है, कास्ट लोग हैं यहाँ पे, तो संध्या आरती करवाइएगा, ये ऐसे वैसे कुछ यही है। तो क्या इससे कुछ मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों हो रहा है? इससे वही चीज है कि थोड़ा सा आपकी कुंडली में हो सकता है गुरु राहु का संबंध हो। जब गुरु राहु का संबंध हो तो गुरु क्या एक प्रकार से धर्म के भी कारक होते हैं, लेकिन गुरु का संबंध जब राहु इत्यादि से हो जाता है, आप समझ रहे हैं, राहु इत्यादि से हो जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसी स्थिति में पूर्ण रूपेण ये चीजें रहती है कि मतलब बहुत ज्यादा थोड़ा सा ये रहता है कि भाई व्यक्ति दोनों तरफ चीजें रहती है, कि जैसे यम हो गया, श्वान इत्यादि हो गया, इस प्रकार की चीजें हो गई, तो ये चीजें भी होती है। ठीक है, ज्यादा ही लगाव होने लगता है गुरुजी, तो वही चीजें गुरु राहु का प्रभाव इत्यादि सब चीजें पूर्ण रूपेण रहेगा, तो ये चीजें रहेंगी। ठीक है, तो गौरव जी हम अपने हिसाब से जो है सब चीजें जितना आपको रहेगा हम अपने हिसाब से पूर्ण रूपेण बता देंगे। ठीक है, तो ये हम देख लेंगे कि शॉर्ट में एक्सप्लेन करना या लॉन्ग में एक्सप्लेन इत्यादि करना, सब चीजें सामने वाला संतुष्ट बिल्कुल पूर्ण रूपेण प्रश्नकर्ता के लिए मैं कह रहा था ना कि बाकी रिलेट करते हैं अपने क्वेश्चन, आपके लिए नहीं। अच्छा चलिए बोलिए गौरव जी, प्रश्न आपके लिए तो सिर्फ एक वचन है कि गुरु पर तरफ नास्ति। जी बोलिए, गुरु रागे का विचार नहीं है, जो आपने बोलते उस पर कोई भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल आप प्रश्न बताएं गौरव जी, फिर सौरभ जी का प्रश्न। बोले गौरव जी, प्रश्न जी मेरा प्रश्न नहीं है। अच्छा चलिए तब ठीक, बोले सौरभ जी प्रश्न बताएं। एक कुंडली प्रेजेंट करनी थी, सब 2 मिनट चाहिए थी आपसे, सब 2 मिनट करें, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। एक सेकंड सौरभ जी, बाकी और किसी का प्रश्न है? नए लोगों में से किसी जातक का कोई प्रश्न है? गुरुजी प्रणाम। जी बोले जी किरण जी, आपके पास गुरुजी कॉल किए, आप रिसीव नहीं करते हैं गुरुजी, और मेरे बच्चे की तबीयत खराब, आज हम लखनऊ आए इसको दिखाने। अच्छा, हम आपको देखिए कल ही कॉल करते हैं किरण जी, है ना? हम आपको बहुत ज्यादा इसकी तबीयत खराब है गुरुजी, हम लखनऊ आते आते परेशान, जैसे लगता है घर पे टिकने का कोई नामो नहीं है। नहीं आप बिल्कुल भी आप टेंशन ना करें, बस आज रात्रि भर का आप समय दें हमें, है ना? कल हम आपको पूर्ण रूपेण कॉल करेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, है ना? बिल्कुल हम कल आपको, ठीक है। चलिए और जी, और किसी का कोई प्रश्न है नए लोगों में से? चलिए जी सौरभ जी आप आगे बढ़े। सौरभ जी, गुरुजी इनको फील होता है कि इनके पास कोई है, और ये हकीकत में फील होता है। हम जूम करें थोड़ा? हाँ थोड़ा आप जूम कर दीजिए, पहले लग्न थोड़ा सा लग्न, बस एक सेकंड, बस जी धन्यवाद। हकीकत में कुछ है या अब नहीं 100% है। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ और कहीं कुछ मत देखिए, सिर्फ लग्न पे आप ये विचार कर लीजिए, आप मात्र लग्न पे विचार कर लीजिए। वहां देखिए वही चीज है कि चंद्रमा एक तो शनि के नक्षत्र में हो गए, राहु के साथ हो गए और शनि से दृष्ट हो गए, सबसे सिंपल है। आप देख रहे हैं, मतलब चंद्रमा की स्थिति देखिए वहां, मतलब इससे बुरा क्या होगा? आप ये देखिए, ये जो महिला है या पुरुष है? महिला है, बच्ची है, 2011। ये आप ये देखिए जो बच्ची बेचारी, आप ये देखिए इस बच्ची के मतलब अंदर, हम तो ये भी बोलेंगे कोई भूत आत्मा, प्रेत आत्मा, मतलब आप समझ रहे हैं, या इस प्रकार की चीजें कंटिन्यू कोई ना कोई साथ रहता है, 24 घंटे कोई ना कोई साथ रहता है। क्योंकि आप ये देखिए, ठीक है, मंगल की स्थिति अगर आप देख लीजिए, मंगल पूर्ण रूपेण ठीक है सप्तम भाव में, लेकिन मंगल भी केतु के साथ है। अब आप ये देखिए चंद्रमा 6 डिग्री का है और चंद्रमा को किसी ने नहीं छोड़ा, एक तो निम्न का चंद्रमा हो गया,
वृश्चिक का चंद्रमा, ठीक है, वो अष्टम से वैसे ही कनेक्ट हो नक्षत्र गया। परिवर्तन दूसरी भी है। बिल्कुल, अब आप ये देखिए दूसरी चीज पूर्ण रूपेण बिल्कुल चंद्रमा और शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी, और शनि पूर्ण रूपेण चंद्रमा राहु को देख रहे हैं, साथ में मंगल केतु भी देख रहे हैं। उसके साथ साथ आप ये देखिए किसी भी प्रकार से ना शनि पर, ना चंद्रमा पर, ना मंगल पर, ना केतु पर गुरु की दृष्टि कहीं से भी नहीं है भाई। चलिए इसमें अगर गुरु की दृष्टि भी हो जाती तो भी हम लोग ये मान सकते हैं कि कोई सिद्धि भी हो सकती थी, क्योंकि कोई देवी देवता भी फिर होते हैं ना, क्योंकि अगर गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि पड़ जाती तो यही चीज, और अगर अच्छे भाव से कनेक्ट हो जाते पंचम नवम, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है, कोई देवी देवता की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव इत्यादि नहीं है। और आप ये देखिए ये स्थिति, इनको तो दौरे भी पड़ते होंगे, या दौरे का मतलब वो देव जो भूत प्रेत इत्यादि, चुड़ैल इत्यादि ये आते भी होंगे, मतलब आते होंगे, आप समझ रहे हैं, मतलब उनको ऐसे आते होंगे कि वो उनके अंदर, उनके शरीर के अंदर वो पूर्ण रूपेण चीजें, ये बहुत ही मतलब अलग वो है, ये बहुत कुंडली, आप ये देखिए ऐसी कुंडली इत्यादि आपके पास अब चीजें पूर्ण रूपेण आई है, बहुत ही अलग बात है। क्योंकि चंद्रमा, राहु, शनि, मंगल, केतु ऐसी स्थिति में, और दशा कौन सी चल रही है, दशा पे थोड़ा सा विचार कर ले, दशा कौन सी है? दशा चंद्रमा है, शनि की चल रही है ना दशा, तो हाँ जी 20 अगस्त, तो आप ये देखिए 20 अगस्त 2025 तक आप ये देखिए, है ना, 20 अगस्त 2025 तक जब तक ये शनि इत्यादि हैं, शनि में गुरु इत्यादि हैं, मतलब ठीक है, पहले से थोड़ा सा आराम हुआ है, मतलब जब से गुरु आए हैं 10 दिन से फील कर रही है गुरुजी। उसके हाँ, पहले इनको बचपन में कुछ फील हुआ था, उसके बाद 10 दिन से भी कुछ चीजें फिर से फील होना शुरू हो गई। नहीं, आप ये देखिए कि ऐसी स्थिति में, क्योंकि नवमांश में भी आप ये देखिए D9 में भी चंद्रमा केतु एक साथ इधर है पूर्ण रूप में, ठीक है, और वहां भी मतलब आप ये देखिए कि चंद्रमा के साथ राहु केतु का कनेक्शन कंटिन्यू बना ही हुआ है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में 100% जब तक आप ये देखिए, ये जब तक पूर्ण रूपेण शनि में गुरु, और शनि की क्योंकि ढैया भी चल रही है, ठीक है, शनि की ढैया भी चल रही है, तो ऐसी स्थिति में 100% आप ये देखिए कुछ ना कुछ इनके साथ पूर्ण रूपेण चीजें लगी रहेंगी। अब तो तभी आप ये देखिए कुछ चीजें हो सकती हैं जब मतलब ये जीवन भर साया तो रहेगा इनके ऊपर। चलित में क्या बोल रहे हैं जीवन गुरु जी, ये कराया हुआ है या फिर प्राकृतिक रूप से आया? ये यहाँ पे प्राकृतिक रूप से, ये प्राकृतिक रूप से, क्योंकि आप ये देखिए जब चंद्रमा ही पूर्ण रूपेण ऐसी स्थिति में है और लग्न लग्नेश भी इत्यादि पूर्ण रूपेण डाउन है, और आप जब बोल रहे हैं कि 25 अभी मतलब ये बच्ची है 2011 का जन्म है, और इसके साथ साथ 2025 तक शनि है, तो इससे आप समझिए कि जन्म भी किसकी महादशा में हुआ? शनि की महादशा में, राइट। तो शनि की महादशा में जन्म हुआ, और इस वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है पूर्ण रूपेण की वो चीजें जन्म से ही है। जब भी कोई ऐसी आप देखिए जन्म से ही कोई शनि की दशा मिलती है, राहु की दशा मिलती है, इसका तात्पर्य ये होता है कि वो चीजें जन्म से ही आई है। जैसे जन्म से हम लोग विकलांग इत्यादि, या कोई नहीं बोल पाता है, कुछ ऐसी चीजें, तो स्थिति बहुत ही ज्यादा बुरी है सौरभ शुक्ला जी। और हमको तो ये भी नहीं लगता, मतलब आप मान के चलिए शनि में गुरु यहाँ पूर्ण रूपेण मारक का काम करेंगे, गुरु यहाँ पूर्ण रूपेण मारक का काम करेंगे, क्योंकि गुरु केतु के नक्षत्र में है और द्वितीयेश भी है, और ऐसी स्थिति में आप ये देखिए मतलब बहुत ही बुरी स्थिति रहेगी। तो इस वजह से भगवान ही मतलब पूर्ण रूपेण है ऐसी स्थिति में। तो आप ये देखिए जो इस प्रकार कोई तांत्रिक या इस प्रकार कोई चीज रहते हैं, या क्योंकि और है भी क्या, देवी माँ, मतलब इनके ऊपर जो है भी मतलब किसी स्त्री का जो डाकिनी शाकिनी इत्यादि रहती है ना, तो उनका पूर्ण रूपेण साया है, उनका पूर्ण रूपेण वो चीजें प्रभाव है। तो इसलिए वो जाएगा भी कैसे, जाएगा भी कैसे होगा क्या जी, बस एक सेकंड शक्ति जी, वो जाएगा भी कैसे आप ये देखिए, वो पूर्ण रूपेण देवी आराधना से ही जाएगा। इनको डेली बोली आप ये देखिए, ये अपनी कुल देवी के आगे डेली जोत जलाए, कुल देवी के आगे आप ये देखिए डेली, मतलब कंटिन्यू लगभग साल भर, या मतलब डेली आप ये देखिए कुल देवी के आगे अपना कुल देवी की पूजा करें, और कुल देवी के आगे डेली जोत जलाएं, बड़े से दिए में, जो बड़ा कसोरा आता है ना, बड़ा वाला दिया, छोटा वाला नहीं, कम से कम 2-4 मतलब कम से कम 4-5 घंटे तो जले ही। तो डेली आप ये देखिए जोत जलाएं, तब जाकर धीरे धीरे कुल देवी की उनके ऊपर कृपा होगी, सब चीजें होगी, तब जाकर आप ये देखिए कुछ चीजें सही हो सकती हैं, और पूर्ण रूपेण मतलब इनके साथ कोई ना कोई रहे ये चीजें, तब जाकर चीजें धीरे, क्योंकि शनि में गुरु तो आप ये देखिए नहीं लगता, और जब तक शनि की ढैया है तब तक तो बिल्कुल भी चीजें नहीं लगती कि चीजें वो होंगी। जैसे अभी आप बोल रहे हैं, और अभी आप ये देखिए कि गुरु वृषभ पर गोचर कर रहे हैं, ठीक है। अब गुरु यहाँ गुरु का वृषभ पर गोचर भी कोई ज्यादा खास काम नहीं आएगा, आप समझ रहे हैं कि भाई चलो गुरु गोचर कर रहे हैं, सब चीजें तो वो हो जाएगा। अब इसके साथ साथ जैसे
लग्न 29 डिग्री की है, राहु 28 डिग्री के, राहु तो वही है, चंद्रमा मान के चलिए अगर पीछे भी जाते तो भी पीछे जाकर कहाँ जाएंगे, 12वें घर में जाएंगे, घर में जाएंगे, तो वो भी वही हुआ। तो कहने का तात्पर्य चीजें हैं और पर्याप्त मात्रा में है, मतलब ऐसी स्थिति आप मानते हैं सौरभ शुक्ला जी, ऐसी अगर कुंडली आपके पास पूर्ण रूपेण आ रही है तो आप समझ जाइए कि आपके भी ग्रह इत्यादि मतलब थोड़ा सा दोषपूर्ण है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसी पत्रिका आना ही, आप बुरा मत माने, नहीं माता है गुरुजी, ऐसी पत्रिका आना ही मतलब वो कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने बोला ना कि वही लोग हमसे, वही ऊर्जा हमसे कनेक्ट होती है जो ऊर्जा का बीज कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहता है। ये तो हम सबके पास आ गई है। हाँ नहीं, अब हम सबके पास आ गए पूर्ण रूप में, वो चीजें सही है, तो हम लोग सभी जी अब बोले शक्ति जी, आप कुछ बोले थे, बोले। चतुर्थ भाव के हिसाब से क्या ये घर में जहाँ जब रहने गए हो तब से ही हुआ है, ऐसा कुछ है क्या? वो तो जो स्थान आप ही देखिए, जिस स्थान में ये पैर भी रखेंगी या जहाँ स्थान रहेंगी, भले वो गांव का घर हो, वो शहर का घर हो, या जहाँ भी जाएंगी, जहाँ भी आप ये देखिए एक पक्ष अर्थात 15 दिन कहीं भी आप ये रह लेंगी तो वो चीजें वहाँ आई जाएंगी। गुरुजी इसकी माता जी को भी दिखता है ना, इसलिए कभी कभी। हाँ तो वही बोले कि वो अनुवांशिक भी सब चीजें, इसलिए तुमने बोला जन्म से ही वो चीजें हैं, वो माता जी से भी कहीं ना कहीं आए, क्योंकि चंद्रमा राहु पूर्ण रूपेण सब जल तत्व है, तो माता जी में भी कहीं ना कहीं वो चीज, इसलिए तो हमने बोला कि इसलिए ऐसे लोग कभी भी अपना घर इत्यादि में तो रहना ही नहीं चाहिए, किराए के घर ही जैसे तैसे लेकर रहें, और कोई ऐसी जगह पे जहाँ पूर्ण रूपेण कहीं बहुत अच्छी तीर्थ की नदी इत्यादि हो या कोई समुद्र इत्यादि हो, ऐसे स्थान के पास रहें, तो अभी वहाँ आप ये देखिए वही नदी एवं समुद्र की ऊर्जा ही इनकी नकारात्मक ऊर्जा को खींच सकती है। गुरुजी उसकी ऊर्जा ही वहाँ पर खराब ले रहे हैं, तो क्या कर, कब्रिस्तान के आसपास में घर है इसका। अब वही इसीलिए तो ऐसे स्थान को छोड़े, ऐसे स्थान को छोड़ेंगे तभी तो चीजें वो होंगी, ऐसे स्थान के पास रहेंगे तो चीजें कैसे होंगी। जन्म स्थान वो है, और अभी तो यूएसए में है ये, नॉर्थ कैरोलिना में, तो बस तब तो अच्छी कोई उनसे बोलिए वहीं रहें, और वहाँ के कब्रिस्तान से दूर कोई, वहाँ तो और समुद्र इत्यादि होते, तो वहाँ से समुद्र इत्यादि के पास कोई घर इत्यादि लेकर या किराए पर ही रेंट पर ही लेकर रहें, तो ही सब चीजें, कुछ चीजें हो सकती है। इनको इंडिया मत लाइएगा, बाहर ही रखिएगा, विदेश इत्यादि में ही रहे तो ही सही है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप समझ बोले। यहाँ पर एक प्रश्न और हमारा उठता है जी, बोले जल्दी बोले। यहाँ पर क्या डेथ होने की भी संभावना दिखती है? बिल्कुल बिल्कुल, शनि की दशा तक देखिए सब कुछ है, शनि की दशा तक सब कुछ है ना। बुध की दशा आप ये देखिए आएगी तो बुध की दशा में डेथ इत्यादि नहीं होगी, है ना, और बुध के बाद आप ये देखिए फिर चीजें रहेंगी, तो तब भी बुध भी आजीवन ये चीजें रहेंगी, ये चीजें आजीवन रहेंगी। बुध की दशा है, केतु की दशा है, कोई भी दशा है, परंतु डेथ इत्यादि जब तक शनि देवता है देखिए आप ये देखिए तब तक, और हो सकता है बस इनसे बोले कि ढैया वाला समय निकाल ले, क्योंकि अभी जिस जो स्थिति होगी इनकी, मतलब 3-4 महीने से, तो आप ये देखिए 3-4 महीने से बहुत ही बुरी स्थिति होगी ये चीजें, और ये ढैया वाला समय निकाले, मई तक का समय निकाले तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए सभी को हर हर महादेव, सभी को शुभ रात्रि पूर्ण रूपेण। ठीक है, आप लोग प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करते रहिए ताकि सब चीजें